हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर मैं आज के इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग यूरोप से चाइना आ चुका था। वो अपने बेटे इज़ा के साथ आया था एंड सुआ को उसने हॉस्पिटल में ही रखा था वेंजिंग के पास। वेंजिंग देखभाल करने वाली थी एंड उसके बाद विंग यहाँ पे आने के बाद अपने डैड से मिला था। डैड से मिलने के बाद जो ना विंग बाहर आता तो उसकी माँ ने उसे पूछा था कि ये बेबी किसका है करके, और विंग की माँ के विंग ने अभी तक आंसर नहीं दिए थे। और वांग जी विंग से मिलने आया था और विंग ने नॉर्मल तरीके से बात की थी, जैसे कि वो अभी भी मतलब बहुत साल हो गए जो गैप होता है ना, तो लोगों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने में मतलब बात करने में थोड़ा सा ना हिचकिचाहट महसूस होती है। बट विंग का ऐसा नहीं था। विंग पूरी तरह से नॉर्मली बात कर रहा था, जैसे कि वो कल ही मिले थे, कल ही उन लोगों के बीच में बात हुआ था। ऐसे विंग कैजुअली उसके साथ बात कर रहा था। देन उसी दौरान हमारे विंग के वाइफ का कॉल आता है जो वांग जी के लिए विंग ने बताया था। देन उसके बाद वांग जी लवी डोवी बातें ना सुनते हुए वहाँ से निकल चुका था। फिर बारिश आई थी और विंग अपने बच्चे के साथ बिस्तर पे सो गया था। अब हम आगे देखते हैं। सुबह हो चुकी थी। सुबह के साथ हमारा विंग जो था जो शावर ले रहा था, और शावर लेने के बाद विंग जो है ना शावर ले रहा था, तभी उसे वॉइस आती है क्योंकि इज़ा रोने लगा था। इसलिए विंग जल्दी जल्दी जो था ना अपने वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेटा और बाहर आते कहती इज़ा पे भी क्या हुआ है। इज़ा जो था ना बेड पर उठकर बैठा हुआ था और वो बस इधर उधर देख रहा था। कहता ओ डाडा यहीं पे है, कहीं पे नहीं गए डाडा, डाडा तुम्हारे पास है, बेबी बेबी मेरी तरफ ध्यान दो, डाडा कहीं नहीं गए। ऐसे विंग कहते हुए जो ना उसे उठा लेता है। देन उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगता है, जहाँ पे इज़ा जो था ना विंग को देखकर शांत हो जाता है। विंग कहता है कि हाँ, इस शुयांग को बोला था जल्दी आ जाए करके, देखो कितना वक्त लगा रहा है, आना है या नहीं आना है इसे पता नहीं। और विंग जैसे अपने फ़ोन के पास जाता है, अपने हाथ को पोंछता है थोड़ा सा और फ़ोन को उठाता है और देन शुयांग को नंबर डायल करता है और कहता है तू कहाँ है। शुयांग कहता है मैं आ रहा हूँ ब्रो, तू रुक तो, थोड़ा टाइम लगता है, तूने कहा था ब्रेकफास्ट लाने के लिए साथ में, इसलिए तो थोड़ा वक्त लगता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ बट कितना वक्त लगेगा तुझे, हाँ पूरा वक्त खा जाएगा तो क्या तू मेरा, मुझे नहाने जाना है और इज़ा नहीं रह रहा है, तो समझ रहा है ना। तो शुयांग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है ये नई जगह है तो इज़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, मैं आ रहा हूँ जस्ट ऑन द वे हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। विंग फ़ोन को कट कर देता है। देन उसके बाद इज़ा को देखते हुए बेबी क्या तुम भी नहाना चाहोगे। इज़ा जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है चलो हम दोनों पापा और बेटा एक दूसरे के साथ नहाते हैं। ऐसे कहते विंग इज़ा को लेके आता है वो बाथरूम में एंड देन इज़ा को धीरे धीरे वो नहलाना स्टार्ट कर चुका था। इज़ा जो ना विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग भी हंस रहा था और कह रहा था कि तुम्हें अच्छा लग रहा है बेबी। इज़ा भी जस्ट हंसते जा रहा था वो विंग को देखते हुए। देन उसके बाद विंग इज़ा को अच्छे से नहलाने के बाद इज़ा को पूरी तरह से टॉवल से लपेट देता है। देन उसके बाद वो कमरे में आता है और जो ना विंग कहता है देखो हम दोनों नहा भी लिए बट इसका कहीं ना आता है ना पता है, सच में ऐसा क्या कर रहा है ये शुयांग भी। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद इज़ा को देखता है, जहाँ पे इज़ा जो था ना वो इधर से उधर जो है ना अपने टॉवल के ऊपर इधर से उधर जो है ना ऐसे घूम रहा था, मतलब वो रेंगता था ना बच्चा, इसलिए। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है। देन कहता है कि हे हद है बेबी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बट हमारा इज़ा नहीं मानता और वो और ज़्यादा करने लगता है। और विंग देखता है और कहता जब भी मैं तुम्हारी तरफ ध्यान देता हूँ ना तुम इसी तरह की हरकतें करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आज हमें जाना है ना इज़ा बेबी। ऐसे कहते जिस विंग इज़ा के कपड़े लेके आता है और इज़ा को भी पहना देता है अच्छे से। देन तभी दरवाज़ा ओपन होने की वॉइस आती है, जहाँ पे विंग देखता है जहाँ पे शुयांग आया हुआ था। शुयांग के हाथ में 2-3 बैग थे, जहाँ पे शुयांग बैग्स को रखते हुए कहता है कि हाँ मैं तो पूरा थक ही गया। विंग कहता है मैं तुमसे ज़्यादा थक चुका हूँ। हाँ शुयांग कहता है क्या मतलब है विंग, मैं तुम्हारी वजह से थक गया हूँ, तुम ये लाओ वो लाओ बोलते रहते हो। हाँ सच में तुम तो मेरे ऊपर ऑर्डर फैलाते रहते हो अपने, और ऊपर से तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे इतने दिनों के बाद आया हूँ तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलना होता है। तो विंग कहता है ठीक है बाबा ठीक है, मैं तुम्हें अपने पर्सनल चीज़ के लिए अब भी कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो शुयांग कहता है रहने दो, ऐसे बोलोगे बट फिर भी करोगे। तो विंग कहता है तुझे पता तो है, तो ये तो होगा ही, समझे, तुमने ऐसे दोस्त को अपने साथ पाल के रखा है जो तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। शुयांग कहता है कि हाँ और मैं भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो विंग कहता है शुयांग कहता है चल वैसे ब्रेकफास्ट कर ले, मुझे भी भूख लगी है। विंग कहता है तू इज़ा को पकड़। तो शुयांग कहता है कि क्या, अब देख विंग इज़ा को अगर मैं पकड़ूंगा ना तो ये मेरे को लगता है मेरे बाल खींच के मुझे नोच देगा। तो विंग कहता है नहीं मैंने उसके नाखूनों को काट दिया है, तेरे को क्यों लगता है ऐसा नहीं करेगा इज़ा, है ना बेबी तुम अपने सेकंड डैड को नहीं नोचोगे ना। जहाँ पे ईज़ा जो शुयांग को देख रहा था और ईज़ा जस्ट घूर के देख रहा था। विंग कहता है नहीं करेगा। शुयांग कहता है उसकी आंखें देखना वो कैसे मुझे घूर रहा है। तो विंग कहता है चुप रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है मेरा, समझा ना।
तू इस तरह से मेरे बच्चे से बात नहीं कर सकता है शुयांग, वरना मैं सच में तेरा मुंह तोड़ डालूंगा। शुयांग कहता है तू कभी मेरे टांगे तोड़ने की बात करता है, कभी मेरी मुंह तोड़ने की बात करता है, पता नहीं एक दिन आएगा कि तू मुझे पूरी तरह से तोड़कर जो ना एक बैग में भर कर कहीं पे पार्सल कर देगा। विंग कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पार्सल करूँगा, ये भी सोचा है मैंने शुयांग। शुयांग कहता हद है विंग। विंग कहता है चुप रहे, बस देख मैं थोड़ा हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ, ठीक है, सुआ के बारे में पूछने के लिए। तो शुयांग कहता है कि ठीक है। उसके बाद शुयांग जो है ना ईज़ा को पकड़ता है और कहता है कि बेबी, और ईज़ा कहती चलो जब तुम मिल्क फीड करोगे, ऐसे कहते जो ना ईज़ा को जो बॉटल लाया था ना मिल्क की, वो जैसे ईज़ा के माउथ में डाल देता है। ईज़ा चुपचाप से बैठ कर चुपचाप से पी रहा था। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं, विंग जिस बालकनी के पास आता है एंड जो वेंचिंग थी ना उसे कॉल कर बताता है कैसा है, क्या हुआ है, सुआ ठीक तो है ना। तो वो कहते कि हाँ ठीक है और वो रिकवर कर रहा है, और तुम टेंशन मत लो विंग, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करूँगी, समझे। विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग फ़ोन ख़त्म होने के बाद वो पीछे देखता है जहाँ पे ईज़ा चुपचाप से मिल्क फीड कर रहा था, इसलिए विंग आता है और शुयांग और विंग दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद शुयांग कहता है कि अब चलो तुम्हें अपने माँ के पास जाना चाहिए। तो विंग कहता है हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद विंग ईज़ा को लेकर हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद विंग जिस शुयांग से कहता है कि मेरी माँ को भेजो, मैं कैंटीन एरिया में हूँ, ठीक है ना। तो वो कहता है कि शुयांग अंदर चला जाता है और विंग की मदर को बताता है कि विंग आया है करके और विंग कैंटीन एरिया में है करके। जिसके बाद विंग की मदर कैंटीन एरिया में आ चुकी थी, जहाँ पे विंग ईज़ा के साथ बैठा हुआ था। ईज़ा को अच्छे से उसने ढक कर रखा था, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादातर इन्फेक्शन फैल जाता है, छोटे बच्चों को जल्दी लग जाता है, इसलिए विंग ने ऐसे रखा था। और ईज़ा तो बार बार विंग जब उसके फेस के ऊपर जो ना ऐसे मास्क की टाइप जो है ना कपड़ा रख रहा था ना, ईज़ा बार बार हटा रहा था। विंग जैसे उसे समझा रहा था कि बेबी ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है बेबी, ऐसे विंग बता रहा था। बट ईज़ा मानने के लिए रेडी ही नहीं था। ईज़ा जस्ट विंग के हाथ को जो ना मारे जा रहा था। विंग कहता है तुम इतने शैतान क्यों, अब अपने डैडा को मारोगे, ऐसे विंग बातें कर रहा था। बट विंग की मदर आती है तो वो कहते विंग अपनी माँ को माँ आइए ना, बैठिए ना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसकी मदर आकर बैठ जाती है और विंग की मदर देखते हैं कि विंग अपने बेबी को कैसे संभाल रहा है करके। तो वो कहते कि ओह क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो विंग कहता हाँ माँ मैंने कर लिया, आपने किया माँ। तो उसकी माँ कहते कि तो विंग कहता डैड कैसे है। उसकी माँ कहती कि ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा उनको। तो विंग कहता तो उसकी माँ कहती कि तो तुमने यहाँ क्यों बुलाया। तो विंग कहता क्यों बुलाया मतलब माँ, क्या आपको मैं बुला भी नहीं सकता हूँ, वैसे भी आपको बेबी के बारे में जानना है ना। तो उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे जानना है, बताओ ये कहाँ से आया, हाँ तुमने किससे शादी की है, किसका बच्चा है, हाँ तुमने गोद लिया है कि तुमने कुछ किया है विंग, बताओ मुझे, तुमने किसी के साथ कुछ तो नहीं किया है ना, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना, बताओ। विंग कहता है माँ आप इतने सारे सवालों को बंद कर सकते हो प्लीज़, कितने सारे सवाल पूछोगे एक साथ, और आपको क्यों लगता है कि मैंने शादी की होगी करके। अगर शादी करता तो मैं अपनी वाइफ को साथ में नहीं लेके आता। तो उसकी माँ कहती तो ये बच्चा कहाँ से टपका। तो विंग कहता ये मेरा बच्चा है माँ। तो उसकी माँ कहती कि तुमने अडॉप्ट किया है। विंग कहता नहीं। तो उसकी माँ कहती तो कहाँ से। तो विंग कहता है माँ ये मेरा बच्चा है। तो उसकी माँ कहती विंग तुम जानते हो तुम लड़के हो ना कि लड़की, तो मेरा बच्चा ऐसे कैसे कह सकते हो। तो विंग कहता है कि हाँ माँ मुझे पता है, बट माँ आपको एक चीज़ नहीं पता है कि मेरे बॉडी के अंदर जो है ना फीमेल की तरह बेबी को बर्थ देने की कैपेसिटी है। तो उसकी माँ कहती क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता है माँ जैसे लड़की बेबी को जो फीमेल वाला जो बॉडी पार्ट होता है ना माँ, जिसमें बेबी ग्रो होता है, वो पार्ट मेरे पास भी है। तो उसकी माँ कहती ये क्या बोल रही हो, मुझे क्यों नहीं पता, मैं तो तुम्हारे बचपन से तुम्हारी देखभाल की, मुझे तो ये सब कभी पता नहीं, किसी डॉक्टर ने कभी बताया नहीं, और तुम मुझे कैसे बता रहे हो। तो विंग कहता है माँ ये मुझे पहले से पता था। उसकी माँ कहती क्या मतलब है विंग, हाँ तुम्हें कैसे पता। तो विंग कहता है माँ आप भूल गए, मुझे हर कंपटीशन में आपके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ता था, मैं हर बार स्कॉलरशिप के लिए ये सब कुछ करता रहता था। उसी दौरान एक बार मुझे चोट लगी थी एंड देन उस टाइम पे मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ था। बॉडी चेकअप होने के बाद मुझे डॉक्टर ने सब कुछ समझाया था। तो उसकी माँ कहती तो मुझे क्यों नहीं पता विंग। तो विंग कहता है माँ आप उस टाइम पे बिजी थे इसलिए आपको पता नहीं ना, मैंने आपको बताया था तो कैसे पता चलता। तो उसकी माँ कहती बट क्यों। तो विंग कहता है मुझे लगा ये बताना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था। तो उसकी माँ कहती विंग कहता है माँ तो क्या हो गया। तो विंग कहता है तो आप समझ गए होंगे कि ये बेबी बस मेरा है, क्योंकि मैं खुद भी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, इसलिए ये बेबी मेरा है, मेरा खुद का। तो उसकी माँ कहती है क्या सच में। तो विंग कहता है हाँ माँ सच में। क्या अब मैं आपको अपने अबडाउनल पे वो स्टिचेस लगाए हुए वो भी दिखा दूँ। तो उसकी नहीं मैं इतना तो यकीन करती हूँ। तो विंग कहता है और विंग कहता है क्या आप अब इसे पकड़ोगे नहीं। हाँ बेबी, जहाँ पे ईज़ा जस्ट विंग को चिपके हुआ था
वो जो है ना विंग के हाथों के साथ खेल रहा था एंड जैसे अपने बेबी वॉइस में बातें करते जा रहा था। विंग कहता कि बोलिए माँ, तो उसकी माँ कहते हाँ क्यों नहीं, ये मेरे बच्चे का बेबी है तो हाँ ज़रूर, हाँ ज़रूर, ऐसे कहते जो ना वो जल्दी से जो ना विंग को कहता है कि दे दो दो, जिसके बाद विंग ईज़ा को पास करता है, बट ईज़ा रोने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है बेबी वो तुम्हारी दादी है, बेबी दादी है, कुछ नहीं करेगी। जहाँ पे ईज़ा जस्ट विंग को देख रहा था रोनी शक्ल की करते हुए, और वो रोते जा रहे थे, विंग की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। जहाँ पे विंग की मदर जो है ना ईज़ा को समझाती है, बेबी मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली। वो बहुत बार समझाने के बाद तब ईज़ा थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है एंड विंग की मदर जो थी ना वो ईज़ा से ऐसे नॉर्मली बातें करने लगती है। तभी विंग की मदर कहते ओके ओके मैं सब कुछ समझ गई, बट कि बेबी आया कैसे? विंग कहते माँ अभी तो बताया मेरे पेट से बाहर निकला है। तो उसकी माँ कहते ठीक है मैं वो समझ गई, बट विंग एग्जैक्टली ये बेबी है किसका? एक इंसान तो इस बेबी को नहीं बना सकता है, 2 इंसानों की मदद से ही ये बेबी बना हुआ होगा। विंग कहते नहीं माँ बस ये मेरा ही बेबी है, बस मेरा, किसी और का नहीं। तो उसकी माँ कहती कि क्या क्या मतलब है विंग, ऐसे नहीं हो सकता है। विंग कहते माँ मैंने कहा ना ये मेरा बेबी है। उसकी माँ कहती कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। हाँ तो विंग कहता है माँ प्लीज़ ऐसे सवाल मत पूछिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी माँ कहती कि ओ अब तुम मुझसे कितनी बातें छुपाना चाहते हो, और हाँ बताओ मुझे और कितनी बातें छुपाओगे? विंग कहते नहीं माँ और कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ माँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती विंग अब बेटा तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहते हो? हाँ तुम भूलो मत तुमने शादी नहीं की। याद आ गया, हाँ लानवांग जी, ये लानवांग जी और तुम्हारा तो बच्चा नहीं है ना, बताओ। फिर कहते माँ आपको ऐसा क्यों लगता है? उसकी माँ कहते क्या मतलब है? हाँ आज से पहले तुम्हारे किसके साथ रिलेशनशिप नहीं था और तुम्हारे लानवांग जी के साथ शादी हुआ था, और इसको देखने के बाद हाँ 9 मंथ मैं सही सोच रही हूँ ना विंग मैं सही सोच रही हूँ ना? विंग कहते नहीं माँ। उसकी माँ कहते विंग झूठ मत बोलो, मैं सही सोच रही हूँ ना? हाँ विंग कहते माँ। उसकी माँ कहती कि क्या मैं सही नहीं सोच रही हूँ? हाँ बताओ ये लानवांग जी और तुम्हारा बच्चा है ना? विंग कहते कि प्लीज़ माँ। उसकी माँ कहती कि क्या मतलब है विंग, क्या तुम्हें उसे बताना नहीं चाहिए? तो विंग कहता है मैं नहीं चाहता हूँ। उसकी माँ कहती क्यों नहीं चाहते हो, उसे भी तो पता होना चाहिए ना, वो उसने कब से तुम्हारा इंतज़ार किया है। विंग कहता वो मेरा क्यों इंतज़ार करेगा माँ, हम दोनों का तो डिवोर्स। उसकी माँ कहती कि तुमने कुछ भी किया हो विंग, कुछ भी हुआ हो, हमें नहीं पता इतना, बट तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है ये ज़रूर पता है। विंग कहते माँ छोड़िए इन सारी चीज़ों को, मैं डिवोर्स कर दूंगा उसके साथ, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। उसकी माँ कहती क्यों क्यों ऐसा करोगे? हाँ अब तुम्हारे पास बेबी है, तुम अपनी पूरी फैमिली बसा सकते हो। तो विंग कहते माँ मुझे नहीं करना है। उसकी माँ कहते विंग मेरी बातों को सुनो। विंग कहते माँ। तो उसकी माँ कहते हमेशा से तुम अपनी मर्जी चलाते हुए आए हो विंग, तुम्हें जो करना होता है तुम हमेशा वही करते हो। हाँ तो विंग कहते बट माँ। उसकी माँ कहते अब तुम मेरी बात सुनोगे, लानवांग जी ने तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम दोनों के बीच में ये बेबी भी है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों का रिश्ता अभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है जब अगर तुम इस बेबी के बारे में लानवांग जी को बताओगे। तो विंग कहता नहीं मैं। उसकी माँ कहती चुप रहो, क्या तुम चाहते हो लानवांग जी को दूसरों से पता चले कि ये उसका बेबी? विंग कहते कभी किसी को नहीं पता चलेगा माँ। विंग ऐसे कहते हैं तो उसकी माँ कहती विंग कोई बात कभी छुपती नहीं है बेटा, कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से पता चल जाती है, और तुम उस टाइम पे ये चाहते हो कि लानवांग जी तुम्हारे ऊपर केस करके तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन ले। हाँ तुम जानते हो ना लान फैमिली कैसी है और कहाँ से बिलोंग करती है, तो और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, भूलो मत। कोई भी ऐसे इंसान को जज ना किसी भी तरह से ऐसे इंसान को अपने बच्चे को देगा जिसके साथ रहकर वो बच्चा अच्छे से ग्रो हो सके, उसका फैमिली उसका बैकग्राउंड सब कुछ अच्छा हो, पैसा हो, जिससे वो बच्चा अच्छे से ग्रो हो सके, ना कि विंग तुम्हें। विंग तो माँ आपको ऐसा क्यों लगता है? उसकी माँ कहती विंग तुम खुद के बारे में खुद भी जानते हो और मैं भी, तुम अभी भी सही तरफ तुम अभी भी बच्चे ही हो विंग। हाँ सिर्फ 20 साल के हो, भूलो मत, और वो इंसान मैच्योर है, उसके पास पैसे हैं। तो विंग कहते माँ आप तो पैसे। उसकी माँ कहती कि क्या अगर तुम हमसे दूर थे तो तुम्हें पैसों की कीमत पता नहीं चली? पैसे लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, तुम्हें ये नहीं पता चला है? तो विंग कहता मुझे पता है माँ। तो उसकी माँ कहती वही, ये तुम्हारे बच्चे के करियर के लिए अच्छा होगा, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए विंग, इतना ज़्यादा सेल्फिश मत हो। हाँ बताओ मुझे, मैं कितनी बार तुम्हारे बारे में सोचती थी, तुम्हें पता है ना? हाँ तो विंग कहता मुझे पता है माँ। तो उसकी माँ कहते तो विंग तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा, अब तुम भी एक तरह से माँ ही हो,
उस बच्चे के विंग जैसे अपनी माँ को देख रहा था, उसकी माँ कहती कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है विंग, नहीं पता, बस तुम दोनों ने डिवोर्स लेने का फ़ैसला ले लिया। हाँ ये छोड़ो, ये इस चीज़ से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हें अपने बच्चे के करियर को अच्छा बनाने के लिए फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें उसे बता देना चाहिए वांग जी को। अगर लान वांग जी को या लान वांग जी के किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर पता चलता है बाहर से कि ऐसा कुछ है करके, तो याद रखना विंग, वो लोग तुमसे ईज़ा को छीन लेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। विंग कहता नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी माँ कहती है कि लान वांग जी अब तुम यहाँ पे हो, तो तुम्हें लगता नहीं है कि लान वांग जी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर पाएगा? हाँ बताओ, क्या उसकी फैमिली नहीं कर पाएगी? उनको भी तो पता चल गया होगा ना कि तुम यहाँ पे हो, तो हाँ उन लोगों ने भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी, बट नहीं, वो लोग ढूंढ नहीं पाए क्योंकि शुयांग के मॉम डैड ने क्या किया है पता नहीं, उन्होंने कुछ किया था जिसके कारण कुछ पता ही नहीं चला। शुयांग ने मुझे बताया था इस बारे में, बट मैंने सोचा कि अगर तुम वहाँ पे खुश हो तो चलो ठीक है, खुश ही सही, हम ऐसा सोचते थे। शुयांग बताता था कि तुम खुश हो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तुम कॉलेज कर रहे हो, जॉब कर रहे हो एंड एक अच्छे घर में भी रह रहे हो करके, इसलिए हम लोग खुश थे उस टाइम पे। बट अभी भी मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सोचना चाहती हूँ, तुम्हारे बेटे के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ विंग कि जब पता है कभी एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाता है ना, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब दूर होता है तो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें वो तकलीफ़ सहनी पड़े, समझे? विंग कहते नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। उसकी माँ कहती कि विंग मुझे आगे का भी सोचना पड़ता है बच्चा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, तो मुझे आगे पीछे क्या होगा सब कुछ पहले ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है, तो इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि तुम खुद ब खुद लान वांग जी को बता दो, वरना लान वांग जी को खुद ब खुद अगर पता चल जाता है ना विंग, तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, और ज़्यादा रिश्ते उलझ सकते हैं। विंग कहते हैं माँ, उसकी माँ कहती समझो, जहाँ पे विंग अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे ईज़ा जो हंसने लगता है, इसके कारण विंग की मदर ईज़ा को देखना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे विंग अपनी माँ को बस देख रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट खड़े होते कहते मैं थोड़ी देर में आती हूँ माँ, आप ईज़ा को संभालिए, बट विंग जा रहा था ना, ईज़ा चिल्लाने लगता है, बस रोने लगता है, जिसके कारण विंग रुक जाता है और कहते बेबी मैं जल्दी आ रहा हूँ, हाँ डैडा जल्दी आ जाएंगे। बट ईज़ा विंग की तरफ हाथ बढ़ा रहा था क्योंकि ईज़ा को लग रहा था विंग उसे छोड़ के जा रहा है करके किसी और के पास, इसलिए जो ना ईज़ा रो रहा था, इसलिए विंग कहता कि माँ मुझे नहीं लगता कि वो आपको मतलब ऐसे ही परेशान करेगा, मैं ले लेता हूँ। उसकी माँ कहती कि हाँ क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, इतने टाइम से तुम्हारे साथ था विंग, ऑफ कोर्स ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद हमारे विंग के हाथ में उसका ईज़ा आ चुका था। विंग उसके बाद ईज़ा को लेता है, देन बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो शुयांग को कॉल करता है, जिसके बाद शुयांग जो उसके विंग के डैड के पास था वो वहाँ पे आ जाता है, वहाँ से आ जाता है विंग के पास। विंग के पास आने के बाद विंग जिस कहता है कि मुझे लान वांग जी के पास जाना चाहिए, तो शुयांग कहता है क्या सच में तुम दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व करने वाले हो? तो विंग कहता है कि क्या मैं करूँ शुयांग कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो विंग, अगर सब कुछ सॉल्व हो सके तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना, अगर तुम दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो। विंग कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? तो शुयांग कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ विंग सब कुछ सॉल्व हो जाए। देखो विंग उस टाइम पे लान वांग जी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, समझे ना, और इसमें भूलो मत विंग कि तुम्हारी गलती थी। विंग कहते शुयांग कहते क्या विंग तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारी गलती थी, तुम उस बेबी को नहीं चाहते थे, हाँ तुमने नहीं चाहा था उस बेबी को, एंड लान वांग जी को बस पता चल गया था कि तुम बस उस बेबी को मारने चले गए हो करके। हाँ विंग कहते शुयांग तुम्हें ये कैसे पता? तो शुयांग कहते मुझे शौशन ने बताया है, शौशन ने मुझे बताया है, जब तुम घर पे नज़र रखी जा रही थी ना, तब हम दोनों जब गायब हो गए थे ना, तो वांग जी ने सभी जगह पे ढूंढने के लिए कहा था, और जब वांग जी को पता चला कि तुम कहाँ पे थे और तुमने अबॉर्शन कराया है करके, इसके कारण वांग जी ने उस दिन तुम्हारे साथ वो किया था। हाँ उस दिन उसने तब वो किया था, तुम्हें डिवोर्स मांगा था, वरना वो तुम्हें डिवोर्स थोड़ी ना मांगता, क्योंकि उसे पहले से पता था कि तुम प्रेग्नेंट थे करके, समझे? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में तुम गए थे ना, उसी हॉस्पिटल में वो भी आया था जिस दिन तुम हॉस्पिटल में थे। ये बात मुझे कैसे पता है? शिजुई ने बताई ये चीज़ मुझे। फिर कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या वांग जी को पहले से पता था? शुयांग कहता है कि हाँ
वांग जी को पहले से पता था, क्योंकि उस दिन तुम दोपहर कॉलेज से जो ना जल्दी से बाहर निकल गए थे, दिन उसके बाद हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद तुम्हें कुछ पता चला था, और शुयांग ने अपने भाई को, शुयांग बोले हमारे शिजू ने अपने भाई को फ़ोन करके बताया था कि विंग को कुछ हुआ है, वो हॉस्पिटल गए है करके। हाँ, हॉस्पिटल नहीं, विंग जो ना अजीब से हरकतें कर रहा है और पता नहीं कहाँ चले गए हैं करके। तो इसलिए जो वांग जी ने पता कराया, तुम हॉस्पिटल में थे, एंड हॉस्पिटल में वांग जी आया था, तुमसे बात करने वाला था, बट तुम एक जगह पे साइलेंटली बैठे हुए थे। बट उससे पहले डॉक्टर के पास वांग जी चला गया था, और वांग जी ने डॉक्टर से बात की थी, एंड डॉक्टर से बात करने के बाद वांग जी को उसी दिन पता चला था। एंड उसके बाद वो बस इंतज़ार कर रहा होगा कि तुम उसे बताओगे, इंतज़ार कर रहा होगा। तो विंग जस्ट धीरे धीरे कुछ चीज़ों को याद करता है। वांग जी ने उससे बहुत बार कुछ पूछा था, तुम कुछ बताना चाहते हो, तुम कुछ मुझे बताना चाहते हो क्या विंग? विंग, तुम्हें कुछ मुझे बताना है क्या? वांग जी ऐसे बोलता था। विंग कहता हाँ, उसने मुझे पूछा भी था। तो शुयांग कहता और तुमने क्या किया, तुमने बताया? विंग कहता नहीं, तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा उलझा हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे अपने कंपटीशन के बारे में सोचना पड़ रहा था, वो सब कुछ। शुयांग कहता जो कुछ भी हो। एंड देन उसके बाद जब वांग जी को पता चला कि कोई भी इंसान हो, विंग मैं ये ज़रूर जानता हूँ, अगर कोई भी इंसान हो विंग जिसका वो बच्चा होता है, अगर तुम बिन बताए उसे मारोगे, तो भला कौन सा इंसान जो है ना वो ये सब कुछ सहेगा विंग? हाँ, उस इंसान को पता है कि तुम्हारे पास उसका बच्चा है, बट फिर भी तुम उसे बता नहीं रहे हो, एंड तुमने अकेले में ये फैसला ले लिया कि तुम उसे ख़त्म कर डालोगे। तो मुझे बताओ कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चे को मरते हुए देखना चाहेगा? उसे पता चलेगा तो कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा नहीं होगा? हाँ, तुम्हें पहले ही मुझे ये सब बताना चाहिए था, बट बस तुम्हें वहाँ पे खुश देखता था ना, इसलिए मैं नहीं बताता था, बिल्कुल भी नहीं बताता था। मुझे सब कुछ पहले से पता था। अभी शुयांग ने, शाओशन ने भी मुझे बताया था, एंड जो शिजू है ना उसने भी मुझे बताया था, बट बस मैं तुम्हें खुश देख रहा था, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। बट अभी तुम यहाँ पे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स विंग तुम भी अपनी जगह पे सही थे, तुम अपने करियर के बारे में सोच रहे थे कि ये तुम्हारी उम्र नहीं थी बच्चे को पैदा करने की, बट फिर भी तुमने किया ना। हाँ, फिर भी तुमने किया ना। तुमने नहीं बताया किसी को कि तुमने अबॉर्शन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस तुम उस हॉस्पिटल में गए थे, बस गए थे। हाँ, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर तक भी गए। लास्ट में उन लोगों ने सोनोग्राफी के दौरान जब तुम्हें बच्चा दिखाया, तब तुम शॉक हो गए, क्योंकि तुम किसी को मार नहीं सकते हो, तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं जो किसी को मारोगे। तुम नहीं हो ना विंग, तो तुम बस वहाँ से डर कर भाग गए, बस डर कर भाग गए। और उसके बाद हम डायरेक्टली दूसरे हॉस्पिटल में गए, क्योंकि उस टाइम पे तुम जब डर के भागे थे तब तुम्हें चोट लगी थी। तुम्हें चोट लगी थी, उसके कारण फिर दूसरे हॉस्पिटल में तुम एडमिट थे 2-3 दिनों तक। देन उसके बाद तुम वापस गए, एंड देन ये सब हुआ। विंग कहता है कि तो शुयांग इसका मतलब ये सब तो मेरी गलती हुई ना शुयांग? शुयांग कहता है कि हाँ शायद से। तो विंग कहता है तो अब मैं क्या करूँ? शुयांग कहता है कि क्या करूँ मतलब? तुझे सब कुछ पता होता है विंग, तो हमेशा हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ये भी प्रॉब्लम तुम अपनी चुटकियों में सॉल्व कर देगा। और वैसे भी सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रूफ तो है इज़ा। तो विंग जिस कहता है कि तो मैं क्या करूँ? तो शुयांग कहता है क्या करूँ मतलब? जैसे अभी बोल रहा था तो वो वांग जी से मिलने जाएगा, तो अभी जा ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, अभी कभी निकल। विंग कहता है रियली मैं सच में जाऊँ? तो शुयांग कहता है हाँ, क्योंकि अब मैंने तेरे कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर कर दिए। वांग जी ने ऐसा क्यों किया था, तो अब तुम्हें वांग जी की कन्फ्यूजन दूर करनी होगी कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। करने ज़रूर गए थे, क्योंकि तुम उस टाइम पे पागल थे, डफर थे, टीनेजर थे, इसलिए तुम करने ज़रूर गए थे, बट तुमने किया नहीं। तुम्हें ये बताना होगा। तो विंग कहता हाँ 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 सही कहा, मैं चलता हूँ। तो शुयांग कहता है कि हाँ ठीक है। और विंग ईज़ा को लेकर जिस टैक्सी का इंतज़ार करता है, एंड टैक्सी में बैठने के बाद विंग जिस कहता है कि बट मुझे जाना कहाँ है? तो शुयांग कहता है कहाँ? वांग जी के घर में। तो विंग कहता है वांग जी के घर? हाँ। तो शुयांग कहता है रुक मैं तेरे को नया एड्रेस बता रहा हूँ, वांग जी अभी वहाँ पे नहीं रहता। विंग कहता है क्या? तो शुयांग कहता है हाँ, वो अपने फैमिली से दूर रहता है। और उसके बाद शुयांग उसे एड्रेस बता देता है, जिसके बाद विंग जो था ना वो निकल चुका था। विंग कहता इसका मतलब सब मेरी गलती थी, मैंने छुपाया, इसके कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सारी चीज़ें ये मेरे कारण हुई बस। और मैं ही यहाँ से भाग गया, जो गलती मैंने की तो मैं ही उस गलती को छुपाने के लिए भाग गया। हाँ, सच में मैं कितना गलत हूँ ना बेबी, तुम्हारे डैड ना सच में बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसे कहते हो ना। विंग ईज़ा से बात कर रहा था, एंड ईज़ा जो था ना वो विंग को देख रहा था
जिसके बाद विंग जो एड्रेस बताया गया था उस एड्रेस के पास आ चुका था। आने के बाद वो जस्ट देखता है वहाँ पे एक गार्ड था, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे लानवंग जी से मिलना है, क्या वो अंदर है? वो कहते कि हमें एक बार पूछना होगा सर, आप कौन? तो विंग कहता है मेरा नाम वी बुशियान है, लानवंग जी मुझे जानता है। तो वो कहते कि हाँ ज़रूर। तभी वो कहते कि ठीक है, मैं पूछता हूँ सर। एंड वो गार्ड जो था ना अंदर की ओर कॉल कर देता है, जहाँ पे एक मेड थी जो फ़ोन उठाती है और कहते कि हाँ हाँ। तो कहते कि कोई विभूषण है जो लानवंग जी सर से मिलने के लिए आए हैं। तो कहते कि क्या विभूषण? बट अभी सर जो ना आराम कर रहे हैं। तो वो जस्ट कहते कि विंग को कहते कि सर वो आराम कर रहे हैं। तो विंग कहता है उसे बोलो विभूषण आया है। तो कहते कि बट सर वो आराम कर रहे हैं। तो विंग कहता है कि एक मिनट मुझे फ़ोन दो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट फ़ोन लेता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, लानवंग जी को बताओ कि विभूषण आया, उसका वाइफ यहाँ पे वापस आया है, उसे ये बताओ। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वो लड़की क्या? तो विंग कहता है सुना नहीं डैमेट, मैंने जो कहा है जाकर उसे बताओ, उसे पता चल जाएगा। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वो कहते हैं ओके सर ओके। ऐसे कहते हैं। देन वो लेडी जस्ट फ़ोन को ऐसे ही रख देती है। एंड देन ऊपर भागते हुए जस्ट जो है ना वांग जी के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से हिट करते हुए, सर 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 आपसे कोई मिलने आया जिनका नाम विभूषण है, वो कह रहे हैं कि वो आपकी वाइफ है। सर 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 प्लीज़ सर दरवाज़ा ओपन करिए। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो नशे की हालत में जो लेटा हुआ था ना, वो दरवाजे की ठक ठक की वॉइस सुन रहा था। वो धीरे धीरे बस अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे वो लेडी बार बार बोल रही थी ना कि विभूषण नाम का इंसान आया है जो वो बोल रहा है कि वो आपकी वाइफ है करके। सर सर ऐसे वो बोलता है, जिसके कारण जो वांग जी जो था ना वो होश में आ जाता है। देन जल्दी जल्दी जो ना लड़खड़ाते कदमों के साथ वो खड़ा होता है, क्योंकि अभी भी वो नशे में था। वांग जी का सर घूम रहा था, बट फिर भी वो दरवाजे में, क्या कहा तुमने, क्या कहा? वो कहते कि सर कोई विभूषण है जो आपसे मिलने आए हैं, एंड वो बोल रहे हैं कि वो आपकी वाइफ है करके। तो वांग जी कहते हाँ हाँ उसे अंदर लाओ, उसे अंदर लाओ। ऐसे कहते वो कहते हाँ हाँ सर मैं बताती हूँ। एंड इसके बाद वो लड़की जल्दी जल्दी नीचे जाने लगती है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग यहाँ है। ऐसे कहते वांग जी पहले खुद को देखता है, कहते शिट शिट मैं कैसा लग रहा हूँ, ये तो पूरी मैस है। और वांग जी यही सोच रहा था, और वो जो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद जो है ना अपने सर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। और वांग जी जिसको कपड़े ठीक करने होंगे, ऐसे कहते जो ना वांग जी जो ना अपने कपड़े को ठीक करने लगता है। और वांग जी के बाल मेसी हो चुके थे। वांग जी का जो ना चेहरा थोड़ा सा रेड था, मतलब नोज़ रेड थी, क्योंकि उसे ज़ुकाम हुआ था। उसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, क्योंकि लास्ट नाइट जो है वो भीग चुका था। उसके बाद नशा किया, एंड नशे में ही घर वापस आया, और घर पे आने के बाद भी और नशा किया। इसी कारण वांग जी पूरा ब्लैंक था, उसका दिमाग ठीक से चल भी नहीं रहा था। और हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अंदर आ रहा था। वो अंदर आते हुए इस घर को देख रहा था, मतलब घर के अंदर गार्डन था, गार्डन में घर था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि ये सबसे दूर क्यों रह रहा है, दूर रहने का क्या रीज़न हो सकता है। ऐसे कहते विंग जैसे आता है, आने के कारण वो लेडी जैसे कहते कि हेलो वेलकम, ऐसे कहते, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है। देन उसके बाद विंग अंदर आते कहते कहाँ है वो? तो कहते कि वो सर आ रहे हैं। विंग कहता है क्या मुझे बता सकती हो सर का कमरा कौन सा है? तो कहते कि हाँ सर वो ऊपर वाला लेफ्ट कमरा है। तो विंग कहता है थैंक यू, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जो था ना ईज़ा को टाइटली पकड़ते हुए जो ना ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। और ऊपर के पास पहुँचने के बाद विंग जिस दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और कहता है कि लानवंग जी, ऐसे कहता है। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। विंग कहता है हाँ क्या हुआ है? और विंग जल्दी से दरवाजे को ओपन करता है। दरवाजे को ओपन करने के बाद वो जल्दी से अंदर आता है और कहते हैं लानवंग जी, ऐसे कहता है। तो लानवंग जी जहाँ पे हड़बड़ी में जो था ना अपनी शर्ट की बटन्स को लगाते जा रहा था, जहाँ पे विंग ये देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? और विंग कमरे को देखता है, जहाँ पे कमरे में नशे की मतलब दारू की बॉटल्स पड़ी हुई थी। विंग ये सब देखते कहते ये कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। ऐसे कहते जो ना विंग अपने बेबी के मुँह पे हाथ रख देता है और वांग जी को देखते कहते हाँ ये सब क्या है? तो वांग जी का तुम यहाँ, हाँ मैं आता हूँ, कमरा ठीक नहीं है विंग, कमरे की हालत ठीक नहीं है, तुम बाहर इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। तो विंग कहते तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तो वांग जी कहते वो तभी इजहार रोने लगता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। तो विंग जिस कहते मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं जिसके बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जस्ट ईज़ा को कहते हैं बेबी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है बेबी, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जस्ट उस मेड को देखते क्या तुम मेरी बेबी को थोड़ा संभाल सकती हो? वो कहते क्या हाँ ज़रूर। जहाँ पे विंग कहता है ईज़ा बेबी आंटी के पास जाओ। ईज़ा जस्ट विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। विंग कहता है बेबी आंटी के पास जाओ, डैडा जल्दी आ जाएंगे। बट ईज़ा मान ही नहीं रहा था। विंग कहता है ईज़ा, बट ईज़ा बिल्कुल भी नहीं मानता। विंग कहता ओह सो सॉरी। वो कहते कोई बात नहीं सर। विंग कहता कि हाँ क्या तुम मिल्क बना सकती हो? तो कहते कि हाँ क्यों नहीं। विंग जस्ट जो बैग से जो ना बॉटल निकाल कर दे देता है और कहता है कि प्लीज़ बेबी के लिए मिल्क बना दीजिएगा। कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जिस ईज़ा को देखते हैं, जहाँ पे ईज़ा ने विंग को टाइटली हक करके रखा था और विंग को पकड़े हुए था।
तभी वांग जी भी बाहर आता है और कहते हैं विंग विंग जस्ट उसे देखता है और कहते हैं ठीक हो ना तुम? तो वांग जी कहते हैं हाँ 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 मैं ठीक हूँ तुम यहाँ कैसे अचानक से? तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम कल अचानक से आ गए तो मैं अचानक से नहीं आ सकता हूँ क्या? तो वांग जी कहता है हाँ हाँ तुम आ सकते हो, चलो ना बैठो ना। तो विंग कहता है कहाँ, बालकनी में? तो वांग जी कहते नहीं नीचे चलते। तो विंग कहता है हाँ हाँ चलो। ऐसे करने देन उसके बाद वांग जी और विंग धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, जहाँ पे ईज़ा जो था ना वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी पीछे चल रहा था और ईज़ा जस्ट वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ जो मुझे इस तरह से वो बेबी घूर रहा है? ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी सोच रहा था उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था क्योंकि वो ईज़ा बहुत ज़्यादा घूरे जा रहा था हमारे वांग जी को, इसलिए। जिसके बाद विंग सोफे पर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद वांग जी भी आते हुए कहता है हाँ तुम यहाँ? तो विंग कहता मैंने कहा ना सरप्राइज़ देने के लिए आया हूँ मैं। तो वांग जी कहता है ओ हाँ ये अच्छा सरप्राइज़ है विंग। विंग बस एक स्माइल करते कहता है थैंक यू। वैसे तुम, वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कैसा महसूस कर रहे हो? तो वांग जी कहता है बेहतर महसूस कर रहा हूँ विंग, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो विंग कहता है गुड, ये अच्छी बात है कि तुम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो और मैं भी चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही अच्छा महसूस करो। हाँ इतना ज़्यादा नशा करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी उम्र है क्या नशा करने की? तो वांग जी कहते उम्र की क्यों बात कर रहे हो विंग? विंग कहता है हाँ तो तुम अभी ओल्ड होते जा रहे हो, भूलो मत। और इतना ज़्यादा नशा करोगे तो किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा, तो क्या करोगे तुम? हाँ तुम कैसे आगे बढ़ोगे? तो वांग जी कहते वो कैसे भी विंग, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। विंग कहता डॉक्टर हर चीज़ का इलाज नहीं दे सकते हैं वांग जी। वांग जी कहते ठीक है ना, तो मुझे बता। तो विंग कहता आज के बाद ये ड्रिंक करना बंद करना होगा। तो वांग जी कहते क्यों? वो अच्छी होती है विंग। विंग कहता कुछ भी अच्छा हो, हाँ मुझे पता है सब कुछ अच्छा होता है करके, बट ये तुम्हारी उम्र नहीं है नशे करने की, समझे ना? अगर तुमने फिर से कभी नशा किया ना मैं सच में तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वांग जी कहते विंग कहते क्या? हाँ वांग जी कहते तुम ऐसे क्यों मुझसे बात कर रहे हो? हाँ तुम मुझे मार नहीं सकते, भूलो मत मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो विंग कहता हाँ तो बड़े हो तो क्या मैं आरती उतारूँ या कुछ और करूँ? हाँ तुम बड़े हो तो मैं क्या करूँ? तुम बड़े हो ना, तो बड़े इंसानों को जो ना कुछ चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं, पर तुम तो मुझे बुरे संस्कार दे रहे हो। तो वांग जी कहते मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो विंग कहता कुछ नहीं किया है ना तो कुछ ना ही करो, ये नशा करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? हाँ अच्छी खासी तो हो। तो वांग जी कहते वो कुछ नहीं। विंग कहता है हाँ कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? तो वांग जी कहते बस थोड़ा सा। तो विंग कहता देखो बुढ़ापे की निशानी है ये। वांग जी कहते ऐसा नहीं होता है, सबके साथ होता है। तो विंग कहता चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम अभी भी बच्चे ही हो। तो वांग जी कहते वो तो तुम हो विंग। विंग कहता है चुप रहो। और विंग तभी वो सर्वेंट आती है और कहते कि सर ये। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग जो था ना अपने पहले हाथ पे ऐसे जो मिल्क को डालकर देखता है कितना ज़्यादा गर्म है करके। जिसके बाद विंग ईज़ा के हाथ में उस बॉटल को पकड़ा देता है एंड देन ईज़ा को सोफे पर लेटा देता है और विंग अपने हाथ को ऐसे रख देता है जिससे जो ना ईज़ा ना गिरे। विंग ऐसे करते हुए जो वांग जी को देखता है जहाँ पे ईज़ा मिल्क फीड कर रहा था। जिसके बाद वहाँ से सर्वेंट जा चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है कि कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है ओह ठीक है। जिसके बाद वांग जी थोड़ा नर्वस था, जहाँ पे ईज़ा मिल्क फीड कर रहा था। विंग कहता है कि तुमने मुझे डिवोर्स क्यों मांगा था उस टाइम पे? वांग जी कहते हैं हाँ क्या? तो विंग कहता है मैं क्या तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा? हाँ इतना ज़्यादा नशे में हो या अभी तक नशा नहीं उतरा है तुम्हारा? नहीं। वांग जी कहते हैं हाँ उतर गया। तो विंग कहता है तो रिपीट बोलने के लिए क्यों कह रहे हो? मुझे बताओ तुमने आखिरकार क्यों डिवोर्स मांगा था उस टाइम पे? तो वांग जी जस्ट कहता है कि मुझे बस पता चला कि तुमने हमारे बेबी को अबॉर्ट कर दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि तुमने ऐसा क्यों किया था? हाँ तुम मुझसे भी तो बात कर सकते थे ना। मैं ये सोच रहा था, बट अगर अभी सोचूं ना विंग, लगता है कि शायद तुमने अपने लिए खुद के लिए सही फैसला लिया था, क्योंकि तुम्हारा भी तो करियर था, तुम्हारी भी तो लाइफ थी ना, तुम्हारे भी कोई मकसद थे जो अपने लाइफ में तुम अचीव करना चाहते थे। भला तुम एक बच्चे के पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करते? क्योंकि बच्चे के लिए तो बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है, आई नो। तो मुझे लगता है तुमने शायद सही किया था। हाँ और देखो तुम अभी खुश हो और अभी भी तुम फादर हो एक बच्चे के। वही कहता है ओह तो तुमने मुझे साफ साफ पूछा क्यों नहीं उस टाइम पे? हाँ तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें पूछता क्यों? इसलिए बस मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम खुद ब खुद मुझे बताओगे। वैसे भी हम दोनों एक ही बार तो वो सब कुछ किया था और एक ही बार में ऐसा रिज़ल्ट कैसे आ सकता है? मैं खुद हैरान था, बट रिज़ल्ट हम दोनों का था, ये ज़रूर मुझे पता था।
हाँ, ये ज़रूर मुझे पता था। बस मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम खुद के मुँह से मुझे बताओगे कि क्या है, क्या नहीं। बट ना तुमने कभी बताया, ना पूछने का कभी मैंने मौका लिया। मौके तो बहुत बार थे कि मैं तुम्हें डायरेक्ट पूछ सकता था, बट मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे बताओगे। थोड़ा तो ट्रस्ट करते होंगे ना, ये सोच रहा था। बट अगर शायद तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें यही कहता कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतने दिनों के बाद तो भाई कोई खुशी आ रही है मेरी ज़िंदगी में, तो तुम बेबी को अबॉर्ट नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। मैं बहुत सारी चीज़ें कह देता उस टाइम पे। मुझे ये लगता है शायद से इसके कारण तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता। तो शायद तुमने अपनी जगह सही किया है विंग, सारी चीज़ें, सब कुछ सही किया है। तो विंग कहता है ओह सही किया है। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी बेबी को अबॉर्ट किया ही नहीं तो? वांग जी कहते हैं हाँ क्या? तो विंग कहता है अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी बच्चे को अबॉर्ट किया ही नहीं तो? वांग जी कहता है हाँ क्या मतलब है? विंग कहता है सही सुना, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। करने ज़रूर गया था, हाँ ज़रूर गया था, बट जब वहाँ पे सोनोग्राफी के तौर पे जब मुझे बेबी को दिखाया गया ना, मैं बहुत डर गया। नहीं, मैं किसी की जान थोड़ी ना ले सकता था, इसलिए बस मैं वहाँ से भाग गया और भागते भागते मुझे चोट लग गई। देन इसके कारण मैं दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया एंड 2 दिनों के बाद मैं उस हॉस्पिटल से बस डिस्चार्ज होकर घर आया। देन तुमने वो न्यूज़ दी मुझे। मैं शायद उस टाइम पर तुम्हें बताने वाला था कि भांजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट तुमने जब वो कहा कि तुम डिवोर्स चाहते हो तो मैं कुछ कह ही नहीं पाया, ना कुछ कर पाया, बस वहाँ से चला गया, बस चला गया। तो वांग जी कहते हैं इसका मतलब कि तुमने नहीं किया? तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहते तो हमारा बेबी? तो विंग कहता है कि तुम्हारी आंखों के सामने है। तो वांग जी कहता है क्या इज़ा वो? तो विंग कहता है इज़ा हम दोनों का बेबी है, ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांग जी पूरा शॉकिंगली जिस विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कि सच में? तो विंग कहता है सच में। तो वांग जी तुम्हारी वाइफ? विंग कहता है वो तो मैं मजाक कर रहा था, पागल इंसान, मैं तो मजाक भी नहीं कर सकता हूँ क्या? तुम्हारा इतना भी दिमाग नहीं चलता है क्या? हाँ, तुम सच में ओल्ड ही हो। ओल्ड मैन को कोई मजाक समझ में भी नहीं आता। तो वांग जी कहते तुम इस तरह से मुझसे मेरे साथ मजाक कैसे कर सकते हो विंग भला? हाँ, तुम इस तरह से मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते हो। विंग कहता है मैंने तो कर लिया, अब तुम क्या करोगे? हाँ, तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है रियली तुम मुझे छोड़ोगी नहीं? क्या करोगे मेरे साथ लान वांग जी? ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, जिसके कारण जो था ना वो लान वांग जी बस देख रहा था कि विंग किस तरह की हरकतें कर रहा है। विंग ऐसे क्यूट सा हरकतें करते हुए जो वांग जी को बोल रहा था। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग कहता है कि अब क्या हुआ है? जहाँ पे वांग जी कहते हैं सच में ना? तो विंग कहता है हाँ बाबा हाँ, बस वो मैं जस्ट तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, मतलब मजाक कर रहा था, समझ गए? तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी जस्ट कहता है कि ईज़ा हमारा बच्चा है ना विंग? तो विंग कहता है हाँ हमारा बच्चा है, ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी जस्ट उठ जाता है। उठने के बाद वो जल्दी से विंग के पास आता है और वो कहते हैं कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ? तो विंग कहता है हाँ ज़रूर ले सकते हो भाई, ये हम दोनों का बच्चा है तो तुम क्यों नहीं लोगे भला? ऐसे भी यही कहता है, जिसके कारण वांग जी जस्ट जल्दी से अपने बच्चे को हाथ में पकड़ता है। जहाँ पे ईज़ा जो मिल्क पीते हुए जस्ट वांग जी को देख रहा था, वांग जी ने उठाया था। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी बेबी को पकड़े हुए था और बेबी भी उसे देख रहा था बट मिल्क को फीड कर रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि ओ ये तो नहीं रोया। हाँ, वरना किसी और के पास चला जाता है ना वो जल्दी रोने लगता है। हाँ, लगता है इसने तुम्हें पहचान लिया कि तुम उसके डैडा होकर के है बेबी तुमने डैडा को पहचान लिया। जहाँ पे ईज़ा जब विंग की वॉइस सुनता है ना तो वो जो था ना अपने हाथ से बॉटल को छोड़ देता है, जिसे विंग जल्दी से पकड़ता है, जिसके बाद बेबी हंसने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है ओ बेबी ने पहचान लिया है लगता है, ऐसे कहता है। और वांग जी को देखते हुए विंग कहता है कि देखो उसने तुम्हें पहचान लिया है। जहाँ पे वांग जी कहता है ओहो सच में। और वांग जी जिस बेबी को किस करना, पप्पिया झप्पिया देना स्टार्ट कर देता है और इसके कारण जो बेबी हंसने लगता है और वांग जी उसे पप्पिया झप्पिया देते जा रहा था और बेबी जस्ट हंसते जा रहा था। और विंग भी एक स्माइल करते हुए देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी जो तना बेबी के साथ था, विंग कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती थी, मैंने सारी चीज़ें की है, मुझे तो मैं पहले ही बता देना चाहिए था सारी चीज़ों को, अगर पहले ही बता देता तो शायद से हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं ना। और वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो विंग कहता है सच में तुम खुश हो?
तो वांग जी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड थैंक यू सो मच विंग ये खुशी देने के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा है। ओ माय गॉड विंग, सच में मुझे खुशी हो रही है कि आखिरकार हमारा बच्चा है, हम दोनों का। विंग जो स्माइल करते हुए कहता है हाँ हम दोनों का बेबी है ये, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट वांग जी के हाथ में बेबी को दे देता है, जहाँ पे वांग जी बेबी को पकड़ के ही रखता है। हाँ पूरे आधे घंटा हो चुका था, फिर भी वांग जी बच्चे को छोड़ नहीं रहा था। विंग कहता है अब तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे होंगे ना, तो वांग जी कहता है नहीं वो ठीक है, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ देखो ये भी आराम से सो ही रहा है, हाँ वरना कोई और उसे पकड़ता है ना सच में वो चिल्लाता है या मारने लगता है बहुत ज़्यादा ट्रले पर। अरे यार बुरी सिचुएशन हो जाती है वो मेरे लिए और सामने वाले इंसान के लिए, बट तुम्हारे पास तो देखो ये कितना कंफर्टेबल है। तो वांग जी कहता है क्योंकि बेटा मेरा है ना इसलिए। तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने तो ये सही कहा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग जो था ना वांग जी को देखते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तो वांग जी कहते हैं मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया विंग, मुझे पता था, तुमने भी अपनी जगह पे सही सोचा था, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात ना करें तो वही सही रहेगा ना। सब कुछ ठीक है ना। तो विंग कहता है ठीक है, तो क्या तुम अभी भी अपने फेक मेट के पीछे भागना चाहते हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं भागना चाहता हूँ तुम्हारे पीछे। तो विंग कहता है कि ओह। तो वांग जी कहता है तुम फेक मेट नहीं हो विंग, तुम सोलमेट हो मेरे। विंग कहता है तुम तो कहते थे कि मैं फेक मेट हूँ, हाँ तुम तो अपना सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हो करके, और अब तुम बोल रहे हो कि। वांग जी कहता है सच में विंग तुम मेरे सोलमेट हो, मैं अब समझ चुका हूँ तुम मेरे सोलमेट हो विंग। विंग कहता है ओह इतना छोटा तुम्हारा सोलमेट हो सकता है लान वांग जी। वांग जी कहता है हाँ एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विंग, बस इतना पता है कि तुम मेरे सोलमेट हो, मेरे सोल के साथ तुम कनेक्टेड हो, समझे। तो विंग हंसते हुए कहता है कि ओह रियली। तो वांग जी कहता है रियली, अब तो तुम समझ गए होंगे है ना। तो वांग जी जस्ट कहता है, विंग कहता है समझ गया, सोल से कनेक्टेड है। तो विंग कहता है कि तो क्या। तो वांग जी कहता है क्या मतलब। तो विंग कहता है तो अब क्या करें। तो वांग जी कहता है क्या करें मतलब, तुम मेरे पास ही रहोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ना तुम्हें और ना ही हमारे बेबी को कहीं नहीं जाने दूंगा, अब तुम यहीं पे रहोगे। विंग कहता है क्यों, मैं जाऊँगा। तो वांग जी कहते नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग कहता मैं जाऊँगा, मेरी मर्जी। तो वांग जी कहते विंग तुम्हारी हर बार मर्जी नहीं चलेगी। तो विंग कहता क्योंकि इस घर का हेड कौन है, मैं, तो मेरी मर्जी चलेगी। तो वांग जी कहते विंग मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ, बट फिर भी मैं जाऊँगा। तो वांग जी कहते तुम चले जाना, बेबी को मत लेके जाना। तो विंग कहता मैं बेबी को भी लेके जाऊँगा। तो वांग जी कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विंग, तो मैं कैसे रहूँगा। तो विंग कहता मैं जल्दी आऊँगा। तो वांग जी कहता है कि बट विंग कहता है कि ठीक है मैं वापस आऊँगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ काम है। तो वांग जी कहता है किस तरह का। तो विंग कहता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, पहले अब डैड को डिस्चार्ज होने देते हैं, फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तुम्हारी फैमिली को भी तो बताना होगा ना। तो वांग जी कहता है कि ये तुमने सही कहा विंग, और हमारे बेबी के बारे में भी तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हमारे बेबी के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग की बातों को सुनने के बाद वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। वो लोग फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। देन उसके बाद वांग जी जो कहता है कि अब इसे कहाँ रखूँ। तो विंग कहता है कि चलो तुम्हारे कमरे में तो रख ही नहीं सकते, कोई और कमरा बता दो। तो वांग जी कहता है हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक अलग कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद वांग जी बेबी को जो था ना वो बेड पर सुला देता है, एंड विंग जो ना साइड में दोनों तकिए लगा देता है। जिसके बाद विंग जिस बेबी के फोरहेड पे किस करता है। जिसके बाद विंग कहता है कि चलो वो सो रहा है, आराम से दरवाज़ा ओपन ही रखना, क्योंकि वो रोएगा तो आवाज़ आनी चाहिए हम लोगों को, समझे। तो वांग जी कहता है ठीक है, दरवाज़ा ओपन ही रखता है। देन उसके बाद वो दोनों जा रहे थे, तभी वांग जी कहता है तो तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला ना विंग। विंग कहता है मैंने तो मजाक किया है, ऐसे कहते तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि विंग आगे बढ़ते हुए बातें करते जा रहा था। तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला। तो विंग कहता मैंने कहा ना, मैं तो मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारी वाइफ थी है ना, हॉस्पिटल में जॉब करती है ना। तो विंग कहता है हाँ शायद से होगी। तो वांग जी कहते विंग कहता मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा तो है ना। तो वांग जी कहता ये मजाक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है विंग। विंग कहता है कैसे भला वो मेरे लिए मजाक भारी हो सकता है। ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी सीधा जो साइड में दीवार थी ना, दीवार के ऊपर हमारे विंग को पुश कर देता है। पुश करने के बाद विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ यू ओल्ड मैन, कुछ गलत करने के बारे में सोचना मत,
वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ डालूँगा। तो वांग जी कहता है वो तो मैं करने वाला हूँ इस बार, तुम्हारी मैं टांगें तोड़ूँगा। लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव होती जा रहे हो, है ना? यहाँ से दूर क्या चले गए और इतने ज़्यादा ब्रेव हो गए और शायद तुम ये भूल चुके हो। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हस्बैंड मैं हूँ एंड यू आर माई वाइफ ही। विंग क्या तुम इस बात को भूल गए हो? हाँ। विंग कहता है ना ना, मुझे तो सब कुछ याद है। बस ये लगता है कि मेरा हस्बैंड कुछ करने लायक नहीं है बस। वांग जी कहते क्या क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है सही सुना तुमने, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो ओल्ड होती जा रहा है ना, वो कुछ कर नहीं सकता है। वांग जी ये सुनता है तो वांग जी कहता है तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। विंग कहता है तो सिखाओ ना, इंतज़ार तो मैं भी कर रहा हूँ ना। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और वांग जी विंग को खींचते हुए लेके जाता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, क्या करो, कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ हमारा बेबी वहाँ पे सो रहा है, कहाँ लेके जा रहे हो? तो वांग जी जस्ट मेट से कहता है कि हाँ मेरे बेबी की तरफ ध्यान रखना, वो उठ जाए तो हमें बता देना, ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को सीरियस से घसीटे ले गया। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? हाँ मुझे चोट लग जाएगी। वांग जी कहता है अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, किस तरह की पनिशमेंट? हाँ ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि जिस तरह की पनिशमेंट के बारे में मैंने पहले तो सोचा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा, बट वो सब हो गया तो इसके कारण मुझे कभी पनिश करने का मौका ही नहीं मिला, बट आज तो मिल चुका है। तो विंग कहता है हाँ क्या? बट वांग जी ऊपर आने के बाद सीधा सडनली विंग को एक दरवाजे पे पुश कर देता है। पुश करने के बाद विंग जिस कहता है क्या? बट वांग जी तभी उसके पास आता है एंड विंग के पास पूरे उसके ईयर के पास जाते हुए कहता है कि अब सब कुछ एवरीडे मीन्स एवरीडे तुम्हारा हैंडसम प्रिंस सब कुछ करेगा, ऐसे जो है ना वो कहता है। जिसके कारण वांग जी दरवाज़ा ओपन कर देता है, जिस कारण विंग सडनली पीछे गिरने ही वाला था कि वांग जी उसको बाहों में पकड़ लेता है और सीधा विंग को उठा लेता है और कहता है कि अब पनिशमेंट मिलनी तो बनती है, ऐसे कहता है। देन उठाकर सीधा बेड पर विंग को थ्रो कर देता है। विंग जिस वांग जी को देख रहा था और कहते है देखो ओल्ड मैन, तुम अभी बहुत ओल्ड हो चुकी इन सारी चीज़ों के लिए, तुम्हारे अंदर। वांग जी कहता है मैं बताता हूँ क्या है मेरे अंदर। तो ऐसे वांग जी कहता है और विंग की तरफ बढ़ते हुए जो था ना वो विंग के ऊपर आते जा रहा था। विंग जस्ट देख रहा था, वो थोड़ा नर्वस ज़रूर था पर थोड़ा फन भी था हमारे विंग के लिए। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ झुक रहा था, विंग जस्ट अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड वांग जी विंग की तरफ झुकता है बट उसके नेक के पास झुकता है और नेक पे झुकने के बाद वो विंग को बाइट कर देता है। वहाँ पे विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? हाँ तुम डॉग हो क्या? वांग जी कहता है वो तो मैं नहीं हूँ, बट फिर भी बनना गलत तो नहीं होगा ना तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग के नेक पे कुछ टाइम तक ऐसे लिक सक करना स्टार्ट कर देता, जिसके कारण विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसके बाद हमारा वांग जी विंग के लिप्स के पास जाता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग भी उसका किस का रिस्पॉन्स देते जा रहा था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ किस को शेयर करते जा रहे थे, जिसके बाद हमारा वांग जी धीरे धीरे अपने कपड़ों को निकाल देता है एंड विंग भी अपने कपड़ों को निकाल चुका था। जिसके बाद हमारा वांग जी विंग के फुल बॉडी पे अपना प्यार दिखाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग जस्ट मोर्निंग की वॉइस निकालते जा रहा था। उस कमरे में विंग का मोर्निंग का वॉइस गूंज रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी से कह रहा था कि धीरे करो, ये मत करो, मैंने ये बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ धीरे करो। बट वांग जी नहीं मान रहा था और वांग जी जस्ट कह रहा था कि भूलो मत, तुमने झूठ बोला है, तुमने गलती की है विंग मेरे साथ ऐसा मजाक कर कर। विंग जस्ट कह रहे धीरे, प्लीज़ स्लो डाउन वांग जी, स्लो डाउन प्लीज़। बट वांग जी नहीं मान रहा था और वांग जी बस विंग को कंटिन्यूसली हिट करते जा रहा था, जिसके कारण विंग की बॉडी बुरी तरह से वांग जी के काबू में आ चुकी थी एंड वांग जी ऐसे ही विंग को हिट करते रहता है। वांग जी और विंग 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद वांग जी रुक जाता है। विंग जिस क्योंकि वांग जी को रुकने के लिए कह रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए बहुत टाइम के बाद विंग ने ये सब कुछ किया था इसलिए। देन उसके बाद वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, देन विंग को जैसे अपनी बाहों में कैच करते हुए कहता है कि ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो विंग कहता है थोड़ी बहुत। तो वांग जी कहता है ओह तो एक और राउंड कर सकते हैं। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंदर जान नहीं है, उसके बाद मुझे ज़ीज़ा को भी पकड़ना है, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, समझे। तो वांग जी कहता है वैसे विंग कहता है वांग जी कहता है बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता है क्या अच्छा लग रहा है? तो वांग जी कहता है तुम इस तरह से मेरे हाथों में नेकेड। विंग कहता है शट अप। जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा है मुझे देखना? क्या मैं पहले की तरह हैंडसम नहीं लग रहा हूँ तुम्हें? तो विंग जस्ट वांग जी को देखते कहते हैं तुम पहले की तरह अभी भी हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बस तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है, बट अभी भी तुम हैंडसम हो। वांग जी कहता है और मैं ओल्ड भी नहीं हूँ ना। तो विंग कहता है मैंने कहा ना एज बढ़ती जा रही थी, इसका मतलब तुम ओल्ड हुए ना। तो वांग जी कहता है तो मुझ में ताकत तो है ना। तो विंग कहता है इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा लगता है।
वांग जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ मैं तुम्हें और ज़्यादा दिखा सकता हूँ। तो विंग कहता ओ नहीं, बट अभी मेरी जो बॉडी है ना तुम्हें हैंडल नहीं कर पाएगी। तो वांग जी कहते इसका मतलब मेरे अंदर बहुत ताकत है। विंग कहता शायद। वांग जी कहते विंग मुझे सही से आंसर दो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो कहता है, और विंग कहता है कि मुझे सोने दो बस, अब कुछ टाइम तक के लिए मुझे रेस्ट करने दो, वरना मैं रेस्ट कैसे करूँगा। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को ऐसे ही देखता रहता है कुछ टाइम तक। एंड देन विंग जब सो जाता है ना, उसके बाद वांग जी जैसे विंग के बॉडी के ऊपर किस करते हुए कहता है कि आई मिस यू सो मच, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट बेड से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अच्छे से रेडी हो वांग जी रेडी होता है उठने के बाद। एंड देन उसके बाद वो जिस कमरे से बाहर आ जाता है, कमरे से बाहर आने के बाद जहाँ पे ईज़ा था ना वो वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे सर्वेंट खड़ी थी ईज़ा के पास, मतलब बैठी हुई थी, जहाँ पे वांग जी कहते कि तुम जा सकती हो और जो है ना डिनर बना लेना। तो वो कहते कि ठीक है सर। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट ईज़ा के पास आता है और ईज़ा को ऐसे देखने लगता है और जस्ट कहता कि ये तो बिल्कुल विंग की तरह नज़र आ रहा है मुझे, कितना ज़्यादा क्यूट है सच में, ये बहुत ज़्यादा अडोरेबल है और शैतान भी हो गया तुम विंग की तरह। ऐसे कहते वांग जी बेबी के हाथों को चूमने लगता है और कहता है कि तुम्हारा डैड भी ऐसे ही शैतान है और तुम भी शायद उसी की तरह हो गए होगे, है ना। ऐसे कहते हुए जो है ना वांग जी उसे किस करने लगता है, छोटे से पप्पियाँ झप्पियाँ होती है ना वो देने लगता है। इसके कारण ईज़ा जस्ट नींद में ही जस्ट धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है एंड जस्ट वांग जी को देखता है, एक जो हंसी होती है ना, एक स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जहाँ पे वांग जी देखता है और कहते तुम बहुत क्यूट हो, क्यूट एंड अडोरेबल माई बेबी, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे जो है ना बेबी के साथ कुछ फ़ोटोज़ को निकालता है। फ़ोटोज़ को निकालने के बाद वो जो था ना वो अपनी माँ को कॉल करता है। माँ को कॉल करने के बाद वो फ़ोटो सेंड कर देता है, सबको वो फ़ोटो सेंड करता है, जहाँ पे वांग जी की मदर रिटर्न कॉल करती है, वांग जी ये किसका बेबी है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है बच्चा, क्या हुआ है। हाँ, वांग जी कहते हैं माँ ये मेरा बेबी है, ये मेरा। तो उसकी माँ कहती क्या, कि ये क्या बोल रहे हो। तो वांग जी कहते हैं माँ विंग और मेरा बेबी है। तो उसकी माँ कहते क्या, तुम क्या बोल रहे हो, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, क्या तुम अपने घर में हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ माँ। तो उसकी माँ कहते हैं मैं अभी आ रही हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है माँ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने बेबी के साथ था। फिर हम कुछ 2 घंटे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी की पूरी फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी। शिजुई, जिंगी, शिचैन, लैन कुरैन, मिस्टर लैन, मिसेस लैनी, वो सभी लोग आ चुके थे। आने के बाद जब वांग जी अपने बच्चे को दिखाता है ना, वांग जी कहते हैं वो अभी सो रहा है माँ। तो उसकी माँ कहते क्या क्या ये सच में तुम्हारा बच्चा है। तो वांग जी कहते हैं हाँ ये विंग और मेरा बच्चा है। तो कहते कि विंग कहाँ है, तो फिर हाँ ये बच्चा कैसे है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वांग जी जस्ट कहता है कि विंग बेबी को बर्थ दे सकता है माँ, तो ये हम दोनों का बच्चा है। तो कहते क्या विंग भी यहाँ पे है। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो ऊपर सो रहा है माँ। तो उसकी माँ कहता है कि ओह अच्छा, और वो बेबी को देखने लगते हैं, जहाँ पे कुरैन कहता है कि मुझे उठाओ ना उसे। तो वांग जी कहते हैं वो सो रहा है ना अंकल, मैं कैसे उठा सकता हूँ, हाँ वो छोटा सा है। बट इन लोगों की वॉइस के कारण जो था ना वो ईज़ा उठ चुका था। ईज़ा उठने के बाद इतने सारे नए फेस को देखता है ना, तो वो रोने लगता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट ईज़ा को देखता है और कहते हैं ईज़ा बेबी, ईज़ा शांत रहो, सब कुछ ठीक है बेबी। बट ईज़ा जस्ट रोने लगता है और जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जहाँ पे वांग जी की मदर जो थी ईज़ा को ले लेती है और कहती बेबीश हम हैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे वो कहती हुई जो वो समझा रही थी। जहाँ पे ईज़ा जो था ना वो रो रहा था, जहाँ पे ये लोग जो ना ईज़ा को खुश करने के लिए, मतलब होते हैं ना छोटे बच्चों के लिए खुश करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट कैसे कोशिश करते, ईज़ा उन लोगों के हाथ में नहीं रह रहा था। ईज़ा ने जब वांग जी को देखा ना, वांग जी की तरफ अपने हाथों को बढ़ाने लगा, क्योंकि वो वांग जी को जानता है, क्योंकि उसके डैड ने वांग जी को उनके हाथ में दिया था, इसलिए वो जानता है। तो इसलिए जो है ना ईज़ा जो है ना वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसके कारण वांग जी ले लेता है। देन उसके बाद ईज़ा जिस वांग जी की जो शर्ट था ना उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिससे वो ना जा सके, जो है ना वांग जी दूर ना जाए, क्योंकि विंग की जो खुशबू थी ना वो वांग जी के ऊपर भी आ रही थी ना, इसलिए ईज़ा को वो कंफर्टेबल लगी और विंग ने भी उसे इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके कारण ईज़ा जस्ट वांग जी के पास जाने के बाद वो चुप हो जाता है, जहाँ पे विंग की मतलब वांग जी की मदर कहती कि देखो ये तो वांग जी के पास जाने के बाद चुप हो गया और हमारे पास तो बिल्कुल रह भी नहीं रहा था। तो वांग जी कहता है माँ आप जानते हो ना छोटे बच्चे। तो उसकी माँ कहती कि हाँ बाबा तू भी छोटा ही था जब मैंने तुम्हें संभाला था, तो मुझे पता है छोटे बच्चे नए इंसान को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, उन्हें संभलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वांग जी कहते हैं तो उसकी माँ कहते हैं बट तुम्हारे बच्चे ने लगता है कि तुम्हें जल्दी एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो वांग जी कहता है हाँ क्योंकि वो मेरा बच्चा है ना माँ, इसलिए ऐसे कहता है। जहाँ पे शिजू कहता है मुझे दीजिए। जिंगी भी बोलता है। ईज़ा जिस उन दोनों को देख रहा था ऐसे, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते जा रहा था, जहाँ पे
सभी लोग कहते कि ये सच में ये बहुत क्यूट लग रहा है, ये वांग जी तुम्हारे ऊपर गया है। तो वांग जी कहते नहीं, ये विंग के ऊपर गया है माँ, ये विंग की तरह है। तो उसकी माँ कहते कि ओ विंग की तरह, हाँ बट मुझे तो ये तुम्हारी तरह लग रहा है। ऐसे वो लोग बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वांग जी कहते हैं हम लोग इसी कमरे में नहीं, चलो बाहर चलते हैं। वैसे ईसा को भी अच्छा लग गया है ना बेबी। ईसा जो वांग जी को टाइटली पकड़े हुए थे, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस वांग जी को टाइटली हक करे हुए था। देन ऐसे करते हुए जो ना वो लोग अंदर आ चुके थे, मतलब बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद सभी लोग सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। देन उसके बाद जो है ना वहाँ पे सर्वेंट आते हैं। सर्वेंट 2-3 सर्वेंट आ चुके थे, क्योंकि वांग जी ने उन लोगों को आने के लिए कहा था, क्योंकि एक सर्वेंट थोड़ी ना सब कुछ काम कर पाएगा। इसलिए सर्वेंट इन लोगों के लिए कॉफ़ी वगैरह जो सारी चीज़ें जो थी ना वो लेके आ जाते। जहाँ पे ईज़ा जस्ट वांग जी के पास बैठा हुआ था और सब लोग बातें कर रहे थे। तो वांग जी जो ईज़ा था ना वो चुपचाप से बातों को सुन रहा था, और वो इधर उधर ढूंढ रहा था कि विंग उसे मिल जाए, विंग उसे मिल जाए। बट विंग उसे बहुत टाइम तक नहीं मिलता ना, तो ईज़ा जो वांग जी के जो है ना बालों को खींचने लगता है। जहाँ पे वांग जी क्या कर रहे हो ईज़ा, ईज़ा। बट ईज़ा वांग जी के बालों को खींचते हुए रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते ईज़ा छोड़ो मुझे, ईज़ा छोड़ो मुझे, ईज़ा प्लीज़ प्लीज़ बेबी। बट ईज़ा छोड़ नहीं रहा था और वांग जी के बालों को खींचते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते छोड़ो भी ईज़ा, बट ईज़ा छोड़ नहीं रहा था। जहाँ पे वांग जी जिस ईज़ा को देख रहा था, ईज़ा रो भी रहा था, बालों को खींच रहा था, वांग जी को मार भी रहा था उसके फेस के ऊपर, जिस कारण सभी लोग शॉक थे कि इसे सडनली हुआ तो हुआ क्या है। हाँ सडनली हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि ईज़ा को लगा था वांग जी विंग के पास लेके चला जाएगा, बट उसने विंग के पास ना लाकर जाकर यहाँ पे ही वो आधे घंटे से वांग जी को बिठा रहा है। इसलिए ईज़ा को बिठा रहा है, इसलिए ईज़ा रोने लगता है और वांग जी के बालों को खींचने लगता है और वांग जी को मारने भी लगता है, जिसके कारण वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। सच में ये एक नंबर का शैतान है, सच में विंग ने सही कहा था, वो यही सोचता है। और वो रो रहा था ज़ोर ज़ोर से, जिसके कारण वांग जी कहते मैं चलो चलो मैं तुम्हारे डैड के पास लेके चलता हूँ, चलो चलो मैं तुम्हारे डैड के पास लेके चलता हूँ। जब ईज़ा को एहसास होता है कि विंग के बारे में बात कर रहा है करके, तो ईज़ा थोड़ा शांत हो जाता है और वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ डैड की बात की थी, देखो ये शांत हो गया, हाँ शांत हो गया। और ईज़ा की आंखों में जो ना आंसू जो थे ना वो ऐसे भरे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, बस भरे हुए थे। जहाँ पे वांग जी कहते ये कितना क्यूट लग रहा है ना माँ। तो उसकी माँ कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत क्यूट है, ऐसे वो कहते हैं। बट तभी ईज़ा फिर से रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी हाँ हाँ चलो चलते हैं। बट तभी वॉइस आती है कि कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ नीचे, रहने दो, मैं आ रहा हूँ। ईज़ा पे भी ऐसे विंग चिल्लाकर बोलता है, जिस कारण ईज़ा जो था ना वो जिस विंग की वॉइस को सुनता है ना, तो वो इधर उधर देखने लगता है। बट विंग सीढ़ियों से चलते हुए आ रहा था। हाँ विंग भी उठ चुका था। उठने के बाद वो जैसे बाहर आया था अपने आप को संभालते हुए, देन जस्ट उसने बहुत सारी वॉइस सुनी थी जहाँ पे ये फैमिली मेम्बर बातें कर रहे थे, और विंग ने भी देखा था ये बातें हो रही थी, और ईज़ा कैसे रोने लगा था और वांग जी को कैसे मार रहा था, और विंग ने ये हरकतों को देखा था। देन इसके बाद विंग जस्ट नीचे आते हुए कहता है ओ ईज़ा बेबी, हाँ डैड आ रहे तुम्हारे पास। जहाँ पे ईज़ा जो विंग को देखने के बाद वो हंसने लगता है। देन उसके बाद विंग नीचे आता है और कहता है क्या हुआ है, तुम इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा घबरा गए हो क्या? घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फैमिली मेम्बर है। ये तुम्हारे दादा दादी, ये तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये मेरे दोस्त हैं। ऐसे कहते हुए शिजुएन जिंगी को दिखाता है। जहाँ पे ईज़ा जो था ना वो विंग को देख ही जा रहा था। जहाँ पे विंग जिस ईज़ा को देख रहा था, तो ईज़ा जो ना विंग की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं नहीं लूँगा तुम्हें, तुम अपने डैडा के पास रहो। ईज़ा जिस रोनी वाली शक्ल बनाता है, विंग कहता है ओ इतनी क्यूट शक्ल मत बनाओ, मैं नहीं लूँगा तुम्हें अपने डैडा के पास रहना चाहिए। ईज़ा जस्ट रोने लगता है, तो विंग कहता है ओ माय बेबी, ऐसे कहते हैं। देन विंग उसे ले लेता है और उसे संभालते कहता है देखो मैं हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ बेबी, तुम रहो मेरे साथ, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग उसके पीठ को सहलाने लगता है। देन उसके बाद विंग ईज़ा को पकड़ता है टाइटली। देन उसके बाद वो आकर बैठता है। देन कहता है कि हेलो मॉम, हेलो डैड, हेलो अंकल, शिजुई जिंगी है गगा। ऐसे विंग सबसे जो ना हेलो हेलो कहता है। जहाँ पे सभी लोग विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग पहले की तरह ही चेयरफुल होके ही सबको हेलो कह रहा था, आप लोग कैसे हो, आप लोगों की तबीयत तो ठीक है ना, आपको कैसा लगा मेरा बेटा, मतलब हमारा बेटा कैसा लगा, ईज़ा बेबी। ईज़ा जिस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बोलता है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, हाय को हाथी लाओ हाथी लाओ। ईज़ा जिस नहीं मान रहा था और विंग को टाइटली पकड़े हुए था। विंग कहता है कि हाँ वो ना नए नए है ना, तो वांग जी के मतलब कहते कि हाँ हाँ हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग नॉर्मली फैमिली टॉक करना, बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद रात में वो लोग सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद कुरान कहता है कि तो हम अपने नेफ्यू को लेके जा रहे हैं। तो विंग क्या, कुरान कहता है कि क्या अब हमें भी तो खेलने का मौका मिलना चाहिए ना विंग, हम भी तो बेबी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। हाँ अब तुम दोनों ने बहुत कर लिया। तो विंग कहता है हाँ बट ये मेरे बिना नहीं रह सकता है, और मैं सच बता रहा हूँ बहुत बड़ा शैतान है अंकल, आपको आपकी दाढ़ी को बचा के रखना होगा, क्योंकि उसका बता नहीं सकते।
ये जब चिड़चिड़ा हो जाता है ना, वो सच में नाक में दम कर देता है। शुयांग को अच्छे से पता है। तो कहता है क्या शुयांग को? तो विंग कहता है हाँ हाँ, शुयांग के बालों को खींचता था, उसे मारता था, मतलब शुयांग के तो नाक में हमेशा दम ही करके रखता था, शुयांग को भूत ही बना देता था। मुझे तो हंसी आती थी। जहाँ पे विंग कहता है, विंग ऐसे कह रहा था तो वांग जी कहते शुयांग, शुयांग का नाम क्यों ले रहे हो? तो विंग कहता क्या मतलब है? हाँ तो शुयांग ही तो था ना बेबी की देखभाल करने के लिए, हाँ तो इसलिए मैं शुयांग का नाम ले रहा हूँ। तो वांग जी ऐसे सुनता है ना तो वो कहता है इसका मतलब शुयांग था। हाँ सच में विंग, तुम, ये मेरा बच्चा है तो मुझे देखभाल करनी चाहिए थी। विंग कहता ओ सॉरी सॉरी, बट आप लोग खेलना चाहते हो तो हाँ ज़रूर। ईज़ा बेबी चलो जाओ उनके पास, जहाँ पे ईज़ा नाम से हिला रहा था। विंग कहता है बेबी जाओ अपने दादा दादी के पास। विंग उसे ईज़ा को नीचे रख देता है, जहाँ पे ईज़ा जो ना विंग के पैर को पकड़ लेता है कि नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। बट विंग उसे समझाता है प्यार से कि बेबी जाओ। तो ईज़ा जिस उन लोगों को देख रहा था, जहाँ पे वो लोग जो ना ईज़ा की तरफ ऐसे खिलौने होते ना वो दिखा रहे थे, जहाँ पे ईज़ा जिस धीरे धीरे अपने जो मतलब वो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे ऐसे चलते हुए रेंगते हुए चला जाता है। एंड देन उसके बाद वो जाने के बाद वो खिलौना हाथ में ले लेता है, जिसके बाद जो वांग जी की फैमिली थी ना वो ईज़ा से बातें करने लगती है, जिस कारण ईज़ा उन लोगों को देखकर हंस रहा था और उन लोगों की बातों को समझ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है ना, तो विंग कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ, अगर मैं यहाँ पे रहता ना तो ये खुशियाँ हम सब लोग साथ में जीते, है ना। तो वांग जी कहता है विंग छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तो विंग कहता है हाँ, और विंग जिस कहता है कि और एक बात। तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है आओ कुछ नहीं, एक तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा मैं। तो वांग जी कहता है कि सरप्राइज़? तो विंग कहता है हाँ सरप्राइज़, मैं सरप्राइज़ दूंगा तुम्हें। तो वांग जी कहते हैं किस तरह का सरप्राइज़? विंग कहता है कुछ नहीं, बस कुछ टाइम के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे विंग स्माइल करते करते, वांग जी को समझ में नहीं आता, बट विंग बस स्माइल करता है, देर कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा वांग जी, ऐसे ही कहता है। जिसके बाद विंग और वांग जी फिर विंग के मॉम डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था हमारे विंग के डैड को, तो उसके बाद उसे उन्हें घर लेके आया जाता है। घर में लाने के बाद विंग जो था ना वो अपने डैड का ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है। विंग अपने डैड का और अपनी मदर का ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उसकी मदर बहुत ज़्यादा खुश थी कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है इन लोगों के बीच में, अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग रात के टाइम पे सुमो के साथ बात भी करता था। सुआ गाइस मैं नाम भूल जाती हूँ सॉरी। सुआ के साथ वो विंचिंग से पूछता था कि सुआ की क्या अपडेट है, वो ठीक है ना। तो विंचिंग उसे बताती थी। एंड देन उसके बाद वांग जी ने उससे पूछा भी था विंग से, कि विंग ने कहा था कि कुछ नहीं बस सरप्राइज़ है, मैं सरप्राइज़ की तैयारी कराऊँ, ऐसे उसने कहा था। और इसके कारण वांग जी जस्ट इंतज़ार कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो विंग के पेरेंट्स के घर में साथ ही रहते थे और ईज़ा भी उनके पास रहता था। एंड सुबह होने के बाद जो थे ना लैंड फैमिली विंग के घर में आ जाती थी और ईज़ा के साथ खेलना, ईज़ा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आ जाती थी, जिसके कारण विंग के घर का एक कोना ईज़ा के बहुत सारे कपड़ों के साथ, खिलौने के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ भर चुका था। विंग ने इन लोगों से कितनी बार कहा था कि इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी छोटा है, वो इन सारी चीज़ों से नहीं खेल सकता, वो ये सब नहीं खा सकता, वो इतने कपड़े नहीं पहनेगा। बट फैमिली तो फैमिली होती है ना, वो कुछ नहीं सुनती, उनसे जितना हो सके वो उतना करती है। और वही ये सब होते जा रहा था। और ईज़ा अब घुलने मिलने भी लगा था इन सारे लोगों के साथ, और विंग को खुशी भी हो रही थी कि ईज़ा इन लोगों के साथ घुल मिल रहा है। और बट शुयांग वहाँ पे आता था ना तो वांग जी बस शुयांग को घूरते जाता था, क्योंकि इस वांग जी को शुयांग की जगह होना चाहिए था वहाँ पे विंग के साथ हरदम। बट शुयांग था इसलिए वांग जी को गुस्सा आता था कि शुयांग कैसे हो सकता है भला, हाँ। और विंग कहता है कि शुयांग तो मेरे बेबी का सेकंड फादर है ना। ईज़ा तुम्हारे सेकंड फादर कहाँ है ईज़ा बेबी? तो ईज़ा जस्ट उंगली करके दिखा भी देता था कि वो रहे, जिसके कारण वांग जी को और गुस्सा आता था। तो वांग जी जस्ट बोलता था कि विंग वो कोई सेकंड फादर नहीं, मैं हूँ उसका फादर। तो विंग जस्ट कह रहा था कि हाँ हाँ तुम भी हो, बट शुयांग भी है ना। शुयांग जस्ट वांग जी को देखकर ऑकवर्डली स्माइल करता था, क्योंकि वांग जी उसे घूरता था, क्योंकि वांग जी ऊपर से एज में बड़ा है भाई, रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़े इंसानों की। एंड देन वांग जी ऐसे घूरता था, इसके कारण शुयांग को डर लगता था और शुयांग वहाँ से खिसक जाता था। और वांग जी को ये भी पता चल चुका था शाओशन एंड शुयांग का भी रिश्ता था करके, ये भी पता चल चुका था। वांग जी एक तरह से खुश भी था, बट जेलेसी तो होती है ना इंसान के अंदर, क्योंकि विंग बताता था कि शुयांग के साथ ऐसा हो गया, कभी कभी तो शुयांग के ऊपर उसने पोटी कर दी या कुछ और कर दिया, सुसु कर दिया, तो शुयांग की हालत देखने लायक होती थी। शुयांग कितना ज़्यादा चिल्लाता था ईज़ा के ऊपर, और ईज़ा जो ना शुयांग के पीछे भागता था। मतलब होता है ना, जब से ईज़ा चलने लगा है तब से शुयांग के नाक में दम करने लगा है। तो वांग जी ये सब सुनता था ना, तो वांग जी को गुस्सा आता था और वो विंग से कहते थे तुम उसके बारे में बातें मत किया करो। तो विंग कहता मैं तुम्हें उसके खुशी के पल बता रहा हूँ,
तो विंग वांग जी को देखता था, क्योंकि वांग जी चिढ़ता था, विंग को पता था, तो विंग ऑफकोर्स उसे चिढ़ाएगा और मज़ा आता था विंग को चिढ़ाने से। फिर ऐसे ही विंग को चाइना में आकर 15 दिन हो चुके थे। हाँ, 15 से 17 दिन हो चुके थे, जहाँ पे विंग अपने बच्चों के साथ यहीं पे था और फैमिली के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड कर रहा था, बहुत अच्छा वाला। बट कब तक, क्योंकि उसे दिलरुबा का कॉल आ चुका था। दिलरुबा ने कहा था कि तुम्हें आना होगा, एंड विंग के ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी विंग को जाना था। इसलिए विंग जिस वांग जी से बात करता है कि उसे जाना होगा करके, वांग जी कहता है बट विंग तुम नहीं जा सकते। विंग कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो वांग जी कहता है बट विंग मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। विंग कहता है मैं ईज़ा को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है क्या सच में। बट विंग कहता है मैंने कहा ना कि मैं ईज़ा को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ईज़ा यहीं पे रहेगा, क्योंकि ईज़ा भी तुम लोगों के साथ घुलने मिलने लगा है। तो ईज़ा तुम लोगों के साथ रह सकता है। तो मैं जाऊँगा और जल्दी वापस आऊँगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ काम करने हैं इसलिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कुछ काम करता था वांग जी, तो मैं अब यहाँ पे सेटल हो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ के अपने काम भूल जाऊँगा, तो प्लीज़। तो वांग जी जिस कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। देन विंग फिर 2 दिनों के बाद वहाँ से जा रहा था। वांग जी विंग को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आया था, जहाँ पे विंग ने कहा था कि थैंक गॉड ये ईज़ा सो गया, वरना अगर उसे नज़र आता ना कि मैं जा रहा हूँ करके तो वो मुझे जाने ही नहीं देता। आप लोग ख्याल रखना। वो ज़्यादा रोने लगे तो मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, मैं उसे समझा दूँगा, बट वांग जी तुम्हें उसका ज़्यादातर ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। विंग कहता है उसे टाइम से खाना दे देना, ठीक है ना। वो दिन में 5 से 7 बार खाना खाएगा, उसे मिल्क फीड कराना होगा, और माँ आप ख्याल रख सकते हो ना। तो मैडम लैन और विंग की मदर वो दोनों कहती कि हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे कहते। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है मैं जल्दी आऊँगा, ऐसे कहते हुए विंग अंदर की ओर चला जाता है। देन उसके बाद विंग प्लेन में बैठ कर जा रहा था, क्योंकि विंग ने ईज़ा को कभी छोड़ा नहीं था, बट अगर विंग ईज़ा को भी लेके चला जाता तो वांग जी के मन में ये डर रहता कि विंग कभी वापस नहीं आएगा करके, और विंग को पता था, और वांग जी को एग्जैक्टली सब कुछ पता भी नहीं था। मतलब अब विंग के पास और एक बेबी है करके, तो विंग ईज़ा को रख भी सकता था, क्योंकि वो उसकी खुद की फैमिली थी ना, इसलिए विंग ने ईज़ा को अपनी फैमिली के साथ छोड़ दिया था। देन विंग आ चुका था अपनी यूरोप में। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जिस एयरपोर्ट पर लैंड होता है, तो विंग को पिकअप करने के लिए वेंचिंग आती है। वेंचिंग आने के विंग कहता मिस वेंचिंग मुझे नहीं लगा था कि आप आओगे करके। तो वेंचिंग कहता क्यों नहीं आऊँगी भला, तुम्हारे बॉस ने कहा था कि वो आना चाहती है, बट मैंने सोचा कि मेरे पास वक्त है तो मैं क्यों नहीं जाऊँ भला वैसे भी। तो विंग कहता है वैसे मेरा सुआ कैसा है। तो वो कहती कि सुओ हाँ वो ठीक है, उसे क्या होगा भला, वो तो ठीक है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, एंड देन धीरे धीरे उसका वोकल ठीक हो रहा है। तो विंग कहता वाह ये बहुत अच्छी बात है। तो वो कहते कि बट विंग तुम्हारी ज़िंदगी अब बहुत ख़राब होने वाली। विंग कहते क्या मतलब है। तो वो कहते कि क्योंकि तुम्हारी बॉस दिलरुबा जो है ना, तुम्हें कोई एक प्रोजेक्ट दिया था बोलते, और तुमने वो अभी तक किया नहीं है, क्योंकि तुम तो घूमने गए थे ना। विंग कहते मैं कहाँ घूमने गया था, मैंने बताया तो था ना। वो कहती कि हाँ तुमने बताया तो था, बट अभी तुम्हें खुद अपने बॉस को संभालना होगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। विंग विंग जिस कहते कि क्या तुम मुझे ये धमकाने के लिए आई हो। तो कहते नहीं विंग बस ऐसे ही, बट तुमने ईज़ा को तो नहीं लेके आए हो। क्या ईज़ा को अपनी फैमिली के पास छोड़ दिया है। तो विंग कहता ऑफ कोर्स फैमिली के पास छोड़ दिया है इसलिए तो, और वैसे अभी मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए है ना। तो वो कहती नहीं तुम रेस्ट कर लो ना विंग प्लीज़। विंग कहता बिल्कुल नहीं, मैं दिलरुबा के ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ऑफिस में छोड़ दो। वो कहते पक्का। तो विंग कहता हाँ पक्का। तो दिलरुबा वो कहती कि ठीक है, मुझे लगा था तुम पहले सुमो से मिलने जाओगे। तो विंग कहता मैं फ्रेश होने के बाद उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि मुझे फ्रेश भी तो होना होगा ना। तो कहते कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना वेंचिंग जो है ना विंग को हॉस्पिटल मतलब ऑफिस के बाहर छोड़ देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है विंग के सामान को लेकर। देन उसके बाद विंग ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद सबको ग्रीट करता है, जहाँ पे वो जो थी ना किटी के कमरे के पास जा रहा था, और विंग जो साइड में उस साइड में जब उसे असिस्टेंट मिलता है ना, वो कहते कि किटी कैसी है। वो कहते मैम थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया था एंड वो अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया इसलिए। तो विंग कहता आई नो और मैं उसे समझा दूंगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो किटी के कमरे में आता है, जहाँ पे किटी किसी के साथ बातें कर रही थी, कुछ 4-5 लोगों के साथ। और किटी जब विंग को देखती है ना, वो कहते कि सभी लोग बाहर जाओ, ऐसे कहते हैं। वो विंग के पास आती है और विंग के कॉलर को पकड़ती है, तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ तुमने इतना ज़्यादा लेट क्यों किया, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें पता था ना ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, और तुमने ऐसा क्यों किया, विंग बताओ मुझे। विंग कहता किटी इतने ज़्यादा अपने नाखूनों को अपने पास संभाल कर रखो, हाँ तुम क्या मुझे नोचना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं आज तो तुम्हें नोच के रहूँगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग कहता सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, लगता है कि मैं अपने घर गया था। तो कहते हाँ तुम जल्दी आने वाली थी ना। तो विंग कहता है बट घर क्यों गया था पता है, मेरे डैड बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको हार्ट अटैक आया था,
तो इसलिए मैं बस गया था उनसे मिलने के लिए। तो कहते कि ओ ओके ठीक है, तो तू मुझे बता सकती थी ना पागल इंसान, मैं भी चलती ना। तो विंग कहता है मुझे पता है तुम भी चलती, बट फिर भी मैं बस अपने डैड से मिल के आया। तो वो कहती है अब अंकल कैसे? तो विंग कहता है वो सब कुछ ठीक है। तो कहते हैं हाँ थैंक गॉड, अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो विंग कहता मैं तो अभी अभी एयरपोर्ट से आया हूँ। वो कहते मुझे नहीं पता, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जानना है विंग, तुम्हें पता है ना काम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे तुम्हारा घर भी चलता है। विंग कहता है हाँ मेरा घर चलता है, मेरा सर भी चलता है। तो वो कहती है हाँ इसलिए बोल रही हूँ। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जो है ना किटी के साथ मिलकर कुछ कंपनी के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद बातें होने के बाद विंग कहता है कि अब मुझे भूख लगी है बहुत तेज़ी से, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगवा सकती हो किटी? वो कहते कि हाँ ज़रूर, किटी का मीट मंगाओ चलेगा? तो विंग कहते शट अप, ऐसे मत करना। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वो कहते कि चलो हम रेस्टोरेंट ही चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। देन उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। देन उसके बाद दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद विंग अपना सारा किस्सा जो है ना दिलरुबा को सब कुछ समझा देता है। जिसके बाद दिलरुबा कहता है वाह, इसका मतलब तुम्हारी फैमिली एक साथ हो गई है, सब कुछ सॉल्व हो गया है ना? तो विंग कहता है हाँ सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो वो कहते हैं कि तो इसका मतलब तुम मेरे हाथ से निकल जाओ? नहीं नहीं विंग, तुम नहीं जा सकते कहीं पे भी। विंग कहता है नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही काम करूँगा। वैसे भी ऐसा कहाँ काम मिलेगा जहाँ पे मुझे बस प्रोजेक्ट के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में रखना पड़ता है और ज़्यादा ऑफिस में भी नहीं आना पड़ता है। तो इस काम को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भला, तुम भी सोचो। वो कहते हैं हाँ मैं नहीं चाहती हूँ, हाँ तुम मेरे साथ ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना, समझे ना? तुम पूरे 50 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। विंग कहता है क्या ये क्या बोल रही हो? हाँ इसका मतलब तुम अपने पास मुझे कैद करके रखना चाहती हो? वो कहते कि हाँ क्योंकि एक अच्छे इंसान को मैं कैद करके ही रखना चाहती हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना? विंग कहते चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो कहते क्यों विंग, तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाहती हो? विंग कहते करना तो चाहता हूँ बट इस तरह से नहीं, समझे? तुम मुझे कैद नहीं करके रख सकती। वो कहती कि वही तो, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रख सकती, यही तो बुरी बात है मेरे लिए, मुझे भी गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर विंग। विंग कहता मुझे तो तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, समझे? ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण जो है ना किटी जिस कहते मुझ पे, तो कहते कि हाँ तुम पे। ऐसे वो कहते हैं, बट तभी भी कहते छोड़ो मुझे जाना होगा, हाँ और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा काम करता रहूँगा, तुम टेंशन मत लो। अगर मैं वहाँ पे भी चला गया ना तो फिर भी तुम मुझे भेज देना, मैं काम करके तुम्हें बता दूंगा, और तुम मेरी पेमेंट करना भूलना मत। वो कहते कि हाँ हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। ऐसे वो बातें करते हैं। दिन उसके बाद विंग वहाँ से निकलता है, पहले अपने घर में आता है। घर में आने के बाद पहले अच्छे से नहाता है, पूरी तरह से फ्रेशन अप होने के बाद हमारा विंग ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल चुका था। हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी वो जाते कहते मुझे आए हुए कितना टाइम हो चुका है, 4 घंटे हो चुके हैं और मैं अपने बच्चे से मिलने नहीं गया। सुआ मुझे बहुत मिस कर रहा होगा मेरा बेबी। ऐसे कहते हुए जो ना विंग चला जाता है। देन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद विंग स्कैन करता है, अंदर आ चुका था और विंग अपने बेटे के कमरे के पास आ चुका था। और विंग बस स्माइल करते हुए जैसे अंदर एंटर करता है और विंग देखता है कि वेंचिंग के हाथ में सुआ है, जहाँ पे सुआ हंस रहा है करके, जहाँ पे वेंचिंग उसे कुछ बता रही थी इसलिए सुआ हंस रहा था। जहाँ पे विंग कहता है ओ माय गॉड सुआ, और विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सुआ हंस रहा था। क्योंकि सुआ के मुँह से ज़्यादा वॉइस नहीं निकलती थी, बट आज वो हंसने की वॉइस आ रही थी। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे जो थी ना वेंचिंग जो स्माइल करती है विंग को देखकर, और विंग खुद भी वेंचिंग को देखकर हंसी कहती है ये सच में हंस रहा है, ओ माय गॉड सुआ। ऐसे वो कहते हैं, जिसके कारण जो थी ना वो हमारी वेंचिंग भी एक छोटी सी स्माइल करते कहते हैं ये सच में हंस रहा है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग जिस कहते हैं मुझे दो एंड देन सुआ को विंग हाथ में पकड़ लेता है और विंग हंसने लगता है, सुआ बेबी। और सुआ विंग को देखता है तो वो और ज़्यादा खिलखिलाकर हंसने लगता है। देन वो हाथ पैर जो ना हवा में मारने लगता है। विंग ऐसे देखता है तो विंग उसे टाइटली हक करता है। जहाँ पे वेंच कहता है हाँ मुझे पता है तुम इतने बहुत ज़्यादा खुश हो, बट फिर भी थोड़ी बहुत और प्रोग्रेस होनी ज़रूरी है। विंग कहता है तो कितना टाइम लगेगा? तो वेंची कहता है मैक्सिमम 1 हफ्ता तो लग जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सुआ की प्रोग्रेस को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है। तुम यहाँ पे नहीं थे ना विंग? तो वो रोने लगा था। वो कभी चिल्लाता नहीं था, बट तुम नहीं थे, तुम्हें उसने नहीं देखा 2-3 दिनों तक, इसलिए वो तेज़ी से रोने लगा विंग। तब से इसका वॉइस वापस आया। विंग कहते सच में? तो विंग कहते सच में? तो वेंची कहते हाँ ये तुम्हारे कारण हुआ है विंग। जिस कहते बट उसने मुझे मिस किया होगा इसलिए। वो वेंची कहते हैं हाँ इसलिए, कभी कभी बच्चे भी अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो सुआ से कहते बेबी तुमने मुझे मिस किया था, डैडा को माफ़ कर देना, डैडा तुम्हें छोड़ के चले गए थे ना। बट जो सुआ जो था ना वो विंग को देखकर बस एक छोटी छोटी स्माइल करते जा रहा था और विंग उसे जस्ट अपने पास रखता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि ठीक है 15 दिन की बात है ना, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे विंग सोचता है। एंड देन उसके बाद विंग हॉस्पिटल में जो है ना सुआ को छोड़कर वो फिर से रिटर्न आ चुका था।
देन उसके बाद विंग घर में तो आया था, बट अकेलापन जो होता है ना, ईज़ा की बहुत सारी तस्वीरें थी जिसे विंग देख रहा था और विंग को याद तो आ रही थी, बट तभी विंग का फ़ोन बजने लगता है जहाँ पे विंग देखता है, जहाँ पे वांग जी का कॉल था। हाँ, वांग जी का कॉल था और विंग जिस वांग जी के फ़ोन को देखते, हाँ, क्योंकि विंग जिस कहता कि इसने कॉल किया, हाँ मैम, और विंग जल्दी से फ़ोन उठाता कहता हेलो, क्या हुआ है, ईज़ा को कुछ हुआ है क्या? तो वांग जी कहते ईज़ा को नहीं, मुझे हुआ है। तो विंग कहता क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तो वांग जी कहते मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ विंग। विंग कहता रियली? तो वांग जी कहते हाँ, 15 दिनों से हम एक दूसरे के साथ ही थे ना विंग, तो मैं तुम्हें मिस नहीं करूँगा क्या? विंग कहता ओ मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो वांग जी कहते सच में तुम मुझे मिस कर रहे हो? तो विंग कहता हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो वांग जी कहते तो मैं वीडियो कॉल करूँ? तो विंग कहता मैं मिस लग रहा हूँ। तो वांग जी कहते कोई बात नहीं। तो विंग कहता ठीक है। तो वांग जी वीडियो कॉल करता है। इसके बाद विंग जिस हाय कहता है जहाँ पे वांग जी भी उसे देखते हुए ओ तुम कहाँ हो? तो विंग कहता है मैं घर में हूँ। तो वांग जी कहते घर में? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तो कौन है तुम्हारे साथ? तो विंग कहता कोई नहीं भाई, मैं अकेला हूँ। तो वांग जी कहता बस अकेले? तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं किसके साथ रहूँगा भला? तो वांग जी कहता है ओ हाँ। तो वांग जी कहता है तो क्या तुम मुझे घर दिखाना चाहोगे? तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और विंग घर दिखाने लगता है जहाँ पे घर में जो तस्वीरें थी उनकी यादें बताना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत सारी चीज़ें बता रहा था, बट विंग कुछ चीज़ों को स्किप भी कर रहा था, जैसे कि सुआ की फ़ोटो को, वो सुआ को नहीं दिखा रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग छोटी मोटी चीज़ें बता रहा था कि ऐसा है, ये देखो यहाँ पे नाक में दम करता रहता था, ये गिराता था, वो गिराता था, इसके कारण जो मुझे प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करना स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि ये कांच उसने एक बार गिरा दिया था तो मुझे डर लगने लगा अगर उसे चोट लग गई, तो इसलिए मैंने जो ना उसके बाद से प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और ईज़ा क्या कर रहा है मुझे बताओ? तो वांग जी कहता है वो सो रहा है। तो विंग कहता क्या वो रोया नहीं? तो वांग जी कहता नहीं मैं था ना इसलिए। तो विंग कहता बस घर पे रहने वाले हो या काम पे भी जाने वाले हो? तो वांग जी कहता तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो विंग कहता ग्रेट। तो वांग जी कहता तो तुमने आराम किया? विंग कहता सच कहूँ ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैंने अभी तक आराम नहीं किया, मैं आने के बाद जस्ट मेरे जो इंपॉर्टेंट काम थे ना मैं उन्हें करने चला गया। तो वांग जी कहता ओ विंग ये तुमने क्यों किया? तो विंग कहता सब कुछ करना भी तो ज़रूरी है ना। तो वांग जी कहता ठीक है तो एक काम करो तुम रेस्ट करो। तो विंग कहता हाँ तो मैं रखता हूँ। तो वांग जी कहता नहीं तो फ़ोन चालू रखो। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी कहता वीडियो कॉल चालू रहेगा और तुम सो जाओ। तो विंग कहता तो तुम मुझ पर नज़र रखोगे? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता हद है, तुम छोटे बच्चे वाली हरकतें मत करो वांग जी। वांग जी कहते ये छोटे बच्चे वाली हरकतें नहीं है विंग, ये अडल्ट वाली हरकत है। तो वांग जी ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता है ठीक है अगर यही हरकतें हैं तो मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ। वांग जी कहते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते वरना तुम्हें बहुत अच्छे से मैं पनिश करूँगा। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम यहाँ पे तो उड़कर आ नहीं सकते पनिश करने के लिए, तो करो। वांग जी कहते विंग ऐसे नहीं कर सकते हो। विंग कहता मैं करूँगा। वांग जी कहते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग कहता मैं करूँगा। वांग जी जिस कहते विंग मैं तुम्हें सच में मारूंगा। तो विंग कहता वो तो तुम खाओगी मार मेरे हाथ से। वांग जी कहते विंग, बट विंग कहता ठीक है नहीं कर रहा हूँ। और विंग साइड में फ़ोन रखते कहते रुको मैं बस चेंज करके आता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। इसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वीडियो कॉल पे ही ऐसे एक दूसरे से बातें करते हुए हमारा विंग सो जाता है। जब विंग सो जाता है ना तो हमारा वांग जी बस विंग को देखकर एक छोटी स्माइल करता है और साइड में ईज़ा को देखते हो तुम दोनों सेम टू सेम लगते हो सोते हुए, ऐसे ही वांग जी कहता है। और आज के पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट गाइस इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।